नैनीताल का एकदम पूरा लुक दिखाई दे रहा था कि जैसे हम लोगों को सर ने डायरी और पेन और मग ये सारी चीजें का अरेंजमेंट इतना सिस्टमेटिक किया था कि लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम लोग कहीं ऐसे इवेंट से आ रहे हैं। और जितने भी सर कार्यकर्ता थे टाइगर टीम के, उसमें से एक लेडीज मैडम थी, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। वो टाइगर टीम की दोपहर की मीटिंग में भी डेली जूम पे रहती हैं और उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि वो अभी एकदम शुरू से लेकर अंत तक थी। और जितने हमारे बलरामपुर की टीम आई हुई थी उसमें विभू सर, अजय सर, ये सारे लोगों की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ कई गाड़ियों के साथ लोग आए थे। और अनुशासन में टीम सर इतनी बेहतरीन ढंग से शुरू से लेकर अंत तक सारी बातों को सुनी। किसी प्रकार का किसी को ना तो संदेह था समिट को लेकर, न पुराने प्रोजेक्ट को लेकर। लोग केवल एंजॉय करना चाह रहे थे कि हम लोगों को काफी दिन से इवेंट नहीं मिला है और आज पूरा फुल एंजॉय करते हैं। और नहीं नहीं सर, बहुत ही बेहतरीन किया आप लोग। और बीच बीच में सर चाय चाय नाश्ता पकौड़ी मीठा भोजन लास्ट तक सारे लोग खाते पीते रहे और एंजॉय करते रहे। पता ही नहीं चला कि हम सब लोग किसी मीटिंग में आए। और बहुत बहुत धन्यवाद सर पूरी टीम को और आपको कि आपने ऐसा समिट का प्लेटफॉर्म बनाया है कि लोग खुशी खुशी से इसमें आते चले जा रहे हैं। आएंगे सर लोग, और बस लोगों को बस एक बहाना चाहिए कि कैसे आप उन तक पहुंचे, वो आप तक पहुंचे। तो बस यही कार अचीवमेंट जो है ना, कार सेलिब्रेशन और विथ प्रोग्राम एक सही जरिया बनेगा। जैसे कि आपने बोला ना कि लोगों ने समोसा भी खाया, लड्डू भी खाया और खाना भी खाया, तो वो एक प्रोग्राम नहीं था बल्कि वो एक टाइप का कार सेलिब्रेशन भी था ना। जी जी जी। तो तभी तो ये सब मिठाई उठाई बीच में कैसे चलती है, ये मिठाई उठाई केकों के सब तो मिलता है सेलिब्रेशन में ना, कुछ पार्टी सार्टी। तो पार्टी सार्टी भी थी और मीटिंग भी थी ना। तो ऐसा ही करना सर, पार्टी सार्टी भी करना है और मीटिंग भी करना है। और कार ले रहे हैं सबसे तो बड़ा चीज हमें सर लगा, मैं जब से मैं इस सिस्टम में हूँ और मुझे जो एहसास हुआ और लोगों को भी होना चाहिए कि सबसे बड़ी चीज भरोसा होता है। ये भरोसा दिलाने का सिस्टम है और भरोसा जिस दिन सर हो जाता है उस दिन किसी को कहीं से एक बट नहीं रह जाता। जी जी जी। और ये भरोसा दिलाने का ही एक शुरुआती कदम था हम लोगों का कि हम लोग ये सोच के चले थे कि सब लोग पहले एक भरोसा दिलाया जाए कि अब यहाँ से जो भी करना हो सभी लोग कर लीजिए, बाकी कुछ करना नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। मैं तो ये बहुत पहले से कहता चला रहा हूँ, आप लोग आज प्रोग्राम करके भरोसा दिलाए हैं। मैं पिछले 3 सालों से बोलता चला आ रहा हूँ कि इसमें आने के बाद कुछ और नहीं करना पड़ेगा। तो रियली यही होगा कि इसमें आने के बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसका इसमें सर रहना होगा। इसका सर एक एग्जाम्पल सर इसका एग्जाम्पल सर यही है कि हम लोग केवल सबमिट कर रहे हैं और जो लोग हम लोगों से दूर गए वो रोज कुछ न कुछ करते रहते हैं। यस, वो रोज कुछ न कुछ कर रहे हैं। हाँ मतलब महीने 2 महीने पे 3 महीने पे वो कुछ न कुछ नया कर रहे हैं सर। एक सप्ताह के अंदर फोन आ जाता है, एक सप्ताह के अंदर प्लान, नया प्लान आ जाता है। जी जी, एक सप्ताह के अंदर वही सीनियर वही जूनियर सारे लोग। क्या करना है मार्केट में, तो बस कंपनी को या प्लान को या मालिक को किसी को गलत बता देना है और फिर बता देना भाई उससे बेहतर वाला आ गया। तो बस नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया आप पूरी मैनेजमेंट टीम को, विंध्याचल सर को और जितने भी हमारे डेडिकेटेड कम्युनिटी में सभी मेंबर हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर कि इस क्षण को लोग पहचान गए कि अब हमारे लिए बेहतर इस समय का जो समय चल रहा है कि ये बेहतरीन यही समय था कि जब हम लोग को समय नहीं मिल पाया था। वो दिन याद करते हैं कि रेट जाता था 10-15 पे तो कंपनी की तरफ से बात आती थी चलिए हाफ में ले लीजिए, हम आपकी तरफ थोड़ा सा सहयोग कर देते हैं। लेकिन इस समय इतना समय मिल पा रहा है कि लोगों के पास जुगाड़ नहीं बन पा रहा, हम कैसे ले पाए, कहाँ से ले पाए, लोग खोज रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। उस टाइम पे ऑफर भी नहीं था, इस टाइम पे एक ऑफर भी चल रहा है जो एडजस्टमेंट वाला, उस टाइम पे एडजस्टमेंट नहीं था। और दूसरी बात यह है कि सर ये ऑफर सभी लोग ध्यान से सुन लें, कल लास्ट डेट है जिसको हम लोग 50-50 बोलते हैं, एक्चुअल 100-100 है, उसको करने का कल लास्ट डेट है। कल के बाद फिर ये
रियली 50% हो जाएगा, मतलब कि 100 पे 50, मतलब 50। तो ऐसा हो जाएगा 1000 का आप स्टे करेंगे तो आप 500 का एडजस्ट करके 1500 कर सकते हैं, यदि आपके पास फंड अवेलेबल है तो। नहीं फंड अवेलेबल है तो मार्केट में बहुत से लोगों के पास फंड अवेलेबल है, लोग अलग अलग हिसाब से उनसे फंड ले रहे हैं। कैसे फंड ले रहे हैं? तो वो एक आजकल सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड कर रहा है, हल्दी का कुछ बनाते हैं पानी में डाल के ना, वो तो उसी में है वो बात कि हल्दी का क्या भाव। तो बोले जितना, मतलब वो पूरी वाली बात आप सुनिएगा, बहुत मजेदार है। तो हल्दी का क्या भाव, बोले जितना घाव पिराए, मतलब जितना चोट चोट में जो चोट लगी वो जितना दर्द कर रहा है ना, वही हल्दी का भाव है। तो बिल्कुल सर कि कल, आज कल लास्ट डेट है, सब लोग कर लीजिए। और ऑफर ये पहली बार मिल रहा है, उसके पहले जो 3 के रेट पे मिला था वो उसमें ऑफर नहीं, अभी 4 के रेट पे मिल रहा है लेकिन ऑफर भी है उसमें। और ये आखिरी है, पहचानने वाली बात है, पहचान गए तो पैसा पैसा, और नहीं पहचाने तो कोई बात नहीं, पहले जैसा अगर जितना आप किए उतने का तो जाएगा ही जाएगा। और मैं कई बार ये बात रिपीट किया हूँ, एक बार फिर बोलता हूँ कि यदि क्रिप्टो करेंसी रहा तो इसी बुलरन जो कि अभी कल हमने बताया था कि कुछ कुछ दिन बचा हुआ है, अब कुछ वीक बचा हुआ है, कोई महीना नहीं बचा है। तो इसी बुलरन में हम सभी लोग, मैक्सिमम लोग इसमें से आज़ाद हो जाएंगे सबमिट के माध्यम से, क्योंकि सर कितना जा सकता है इसका कोई ठीक नहीं है। हाँ मतलब एक लिमिट है ना एटीएस तक लेकिन कब जा सकता है ये ठीक नहीं है, कब चला जाए एटीएस ये ठीक नहीं है, लेकिन एटीएस तक कम से कम तो जा ही सकता है, कम से कम एटीएस जा सकता है। अगर एटीएस चला गया तो सबके पास इतना बैलेंस होगा कि सब लोग मौज से एकदम बिल्कुल अपना करते रहेंगे। इसलिए सर देखिए अभी हम लोग 100% का ऑफर समाप्त कर रहे हैं। क्यों समाप्त कर रहे हैं? क्योंकि अभी हम वर्किंग पे आएंगे, क्योंकि अभी हम लोग को वर्किंग करना है, अभी हम लोग को काम करना है, और वर्किंग के लिए ही गाड़ी दी जा रही है। गाड़ी जो है इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं दी जा रही, गाड़ी तो वर्किंग के लिए दी जा रही है। और एक ऐसा प्लान होगा जिसमें कोई टेंशन ना हो, एक ऐसा प्लान हो जिसमें कोई टेंशन ना हो, ना इन्वेस्टर का टेंशन हो, ना लीडर का टेंशन हो, ना कंपनी का टेंशन हो, किसी का कोई टेंशन नहीं हो। सिर्फ एजुकेशन हो, एजुकेशन हो, एजुकेशन हो, बस आपको जानकारी हो कि हम क्रिप्टो करेंसी में, और उसका नेचर आपको पता हो, बस आप उसका लाभ लेते जाएं और प्रॉफिट बनाते जाएं, लाभ लेते जाएं, प्रॉफिट बढ़ाते जाएं। लाभ क्या होता है क्रिप्टो में? सही प्राइस पर मिलना ही क्रिप्टो का लाभ है। सही प्राइस क्या है? वो प्राइस जो जाने के बाद आपको पछतावा होता है, वही सही प्राइस होती है। जो प्राइस जब, जैसे मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले 32 पर चला गया था, गलती से 1-2 दिन 32 पर था, तो जैसे 32 पर गया और उसके बाद फिर 42 पर आ गया, 40-42 चल रहा है, तो यदि 32 का पछतावा हो रहा है तो यानी वो आप सही प्राइस है समझ रहे सब। तो हमेशा क्रिप्टो में जिस प्राइस का पछतावा हो वही प्राइस सही है। तो देखिए कहीं 40-42 का पछतावा ना होने लगे कुछ दिन में, तो उसके पहले, पछतावा होने के पहले इसको ग्रैब कर लेना जरूरी है। ग्रैब कर लीजिए, नहीं तो इसका भी पछतावा हो सकता है, क्योंकि 32 और 42 में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़े थोड़े सा ही अंतर, तो ज्यादा दूर नहीं निकला, थोड़ी ही दूर निकला, अभी पकड़ में। तो जब ज्यादा दूर निकल जाएगा तो फिर जो स्क्रिप्ट बनेगी, स्क्रिप्ट, तो बहुत से लोग स्क्रिप्ट वाले होंगे, बहुत से लोग एसेट वाले होंगे, बहुत से लोग वैलेट वाले होंगे, तो सब लोग अपना अपना देख लेंगे। और बहुत ही अच्छा सर। नहीं सर, शाह आलम सर और सुनील सर और मनोज सर को एक बार हम बधाई देना चाहेंगे कि आपके नेतृत्व में यहाँ टाइगर टीम बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आज मीटिंग करके साबित कर दिया है कि अब हम जो है तैयार हैं शुरुआत करने के लिए, आरंभ करने के लिए। ये सलाउद्दीन साहब हैं, सलाउद्दीन साहब को ले लिया जाए। जी, टीम टाइगर और सलाउद्दीन साहब, जी जी जी, सलाउद्दीन साहब। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जी जी नमस्कार सर, नमस्कार। जी सर, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा सर। आज प्रोग्राम मेरा था तो सर के साथ
मिलने का मौका मिला। प्रमोशन का और हम जो आज टाइम एग्जाम में आए हुए थे वो बहराइच से और मैंने काम करना केवल चेकिंग किया था तो 100 टारगेट पे था और अगले साल करने वाले सर्वे में बहुत बड़ी टीम बनाई गई है। काम बहुत बड़ा करना था। सरकार बहुत बड़ा योगदान जी जी हौसला जी हौसला जी हौसला जी हौसला जी भी उपस्थित थे सर। हाँ जी सर हौसला जी तो हौसला बढ़ाएंगे ही। और आज इन्होंने शेर व शायरी बहुत सुनाया। अरे सर इनके लिए तो हौसला बढ़ाने के लिए पूरा तत्पर बड़ा बहुत इनकलाबी आदमी है। जी जी इनकलाबी है बहुत। जी अलग अलग राम जी को ले लें सर। अलग राम जी हौसला जी बहुत ही जबरदस्त सर। बस अच्छा प्रोग्राम हम लोग सर जो है और समय निकाल करके सर हम लोग काम कर रहे हैं सर और कल सर जाएंगे बहराइच सर वहाँ से काम करना है सर। और आज सर मेरा अच्छा प्रोग्राम रहा वहाँ पे सर जो है चलो बताएंगे सर हमको साइड ने सर काम किया है वहाँ पे और हमारा सर ऐसा ही कार्यक्रम जो है आपको बहराइच में भी करना है कार्यक्रम। सेकेंड के बाद जो है वहाँ पे भी 2-3 गाड़ी निकल जाती है तो वहाँ पे भी इसी टाइप का एक कार्यक्रम करना है। आवाज नहीं आ रही है आपकी आवाज आ रही है आप वो हम लोगों की नहीं जा रही होगी। जी सर जी जी कह रहे सर 2-3 कार निकलवा के बहराइच अलग राम जी को अनम्यूट कर देते हैं सर। हाँ हाँ उन्हीं को अनम्यूट कर दीजिए सर जी। सर नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते सर। सर जो पर उपस्थित समस्त टीम टाइगर के लीडरों को प्यार भरा नमस्कार सर। और हम लोग इसमें बासी में हैं सर वही प्रोग्राम अटेंड करने गए थे सर सभी लीडर हमारे साथ में हैं। अभी चाय पानी के लिए रुके हैं सर थोड़ा चाय नाश्ता हो जाए लोगों को तो इसलिए रुके इसमें है। और सर आलम सर को इतना बढ़िया सिस्टम पाके सर इतना अच्छा प्रोग्राम अरेस्ट करवाने के लिए सर आलम सर को बहुत बहुत बधाई सर। और उसके साथ में हमारे कोर लीडर सर मनोज यादव जी और सुनील सर को भी बहुत बहुत बधाई सर। और सबसे अच्छा तो ये रहा सर कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया सर कि आज बहुत सारे लोग सर जो प्लान को देखते हैं ना वो एक बार कहीं ना कहीं मार्केट में अगर कुछ किए हैं सर इस सिस्टम के बारे में कहीं कोई नेटवर्क बिजनेस किया है सर इस प्लान को देखने के बाद वो एक बार बिल्कुल हतप्रभ रह जाते हैं कि ऐसा बिजनेस आप लोग इतने दिन से कर रहे हैं सर। क्योंकि मैंने बताया हम लोग 3.5 साल से इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं सर। तो लोग सोचते हैं कि चला 6 महीने में 4 बिजनेस हम लोग छोड़ के आ गए हैं और जहाँ गए हैं वहाँ खो के रहे हैं सर। अभी हमारे साथ एक टीम कनेक्ट हुई है ना सर वो 6 महीने में 4 प्लेटफॉर्म को चेंज किया है उन्होंने और अब जाके अपने सेपरेट प्लेटफॉर्म को उन्होंने चुना है। तो वो कह रहे थे हमें यहाँ मिले कुछ ना वो ठीक है कम मिले लेकिन ज्यादा दिन तक हम यहाँ टिके रहे एक ही प्लेटफॉर्म पर टिके रहे हैं क्योंकि लोगों को मार्केट में जवाब देना बहुत मुश्किल हो गया है सर। जी बिल्कुल 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 सर। अलग राम जी आज मैंने जो है एक कहीं एक ऑडियो मैंने सुना किसी का वीडियो देखा तो वो चर्चा कर रहे थे कि इस दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है। दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टर पूरे वर्ल्ड का बिल्कुल कौन है सर। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा इन्वेस्टर मतलब सबसे बड़ा इस शेयर मार्केट का या फिर यूं कहिए ब्लैक रॉक जी जी ब्लैक रॉक जी सर ब्लैक रॉक। अच्छा सबसे बड़ा ट्रेडर का तो नहीं पता सर लेकिन सर ट्रेडर नहीं पता सर स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा इन्वेस्टर ब्लैक रॉक नहीं है। ब्लैक रॉक तो वो अलग चीज हो गई। वो एक कोई है
राकेश झुंझुनवा वाला नहीं, वो इंडिया तो इंडिया की बात है, इंटरनेशनल। बहुत जुबान पे ही नाम है, बहुत बहुत से लोगों को पता होगा, मार्केट में जो भी लोग हैं उनको पता है सर। वारेन बफेट। हाँ जी, वारेन बफेट, वारेन बफेट, जी 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 जी, वारेन बफेट। तो वारेन बफेट की जो संपत्ति है वो पता नहीं कितने लाख मिलियन है, बिलियन में भी है, 10-12 बिलियन या 100 बिलियन ऐसे कुछ करके है, 200 बिलियन ऐसे करके है, 200 बिलियन शायद है। तो 200 बिलियन की जो संपत्ति बनी है ना, तो उन्होंने बताया कि मैं एनुअल 90 टू 95% रिटर्न एनुअल अपनी ग्रोथ कर लेता हूँ। एनुअल मतलब कि जो कैपिटल है उसके ऊपर साल में 90% से लेके 95% तक ऐड कर लेता हूँ। बस इतने के लिए ही मैं काम करता हूँ। यहाँ पर लोग जो है 15% और 30% से सोचते हैं बड़ा पैसा आ जाएगा। महीने का 15-30% से बड़ा आता नहीं है सर। हाँ, बड़ा जाता जरूर है। बड़ा पैसा आएगा बड़े समय पे। बड़ा समय आप दीजिए और एक नॉर्मल रिटर्न। अभी हम लोग का जो डीपीआर है वो 3% का है और ग्रोथ 2-3 दफा जो होता है उसको मिला के आप देखेंगे तो 50 से 60% मिनिमम आ जाता है, आ गया है, पीछे आया है बिना बुलरन देखे। और बुलरन देख लेंगे तो ये कम से कम 100 से 200% के आसपास हो जाएगा। हम 100% को ही कंसीडर करके चलते हैं, हम लोग 100% को कंसीडर करके चलते हैं, तो भी जो दूसरी जगह खोने से बच जाएगा वो भी आपकी आमदनी होगी, तो 200% कंसीडर कर लीजिए। तो जो वारेन बफेट की जो लाइन है ना कि 90 से 95%, उससे डबल में आप होंगे। पहले तो दूसरा वाला बचा लेंगे वो भी, और साथ में जो है यहाँ पर जो एक साल का रेशियो पकड़ेंगे ना तो वो यही आएगा, 100 से 200% आएगा। क्योंकि अभी बुलरन नहीं आया ना, बुलरन आएगा तो ये रेशियो बदल जाएगा, बढ़ जाएगा। और 4 साल में एक बार ही बुलरन आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन रेशियो काफी ज्यादा बदला रहेगा। दूसरा ये एक चीज और आप लोगों ने सुना होगा, कई बार हमने बताया कि क्रिप्टो करेंसी में 4 साल में एक बार बुलरन आता है, लेकिन समिट का साल में एक बार जरूर आएगा। बुलरन मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ, मतलब होता है कि जितना हमने उम्मीद नहीं किया उससे ज्यादा ग्रोथ मिल जाना। उम्मीद क्या करते हैं लोग, ऊपर आके लोग बता रहे हैं कि सर 2 गुना गया तो अच्छा मजा आ जाएगा, 2 गुना गया तो अच्छा मजा आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड क्या है, 2 गुना। उम्मीद कितना करते हैं, 2 गुना। चाहते कितना है, 2 गुना। लेकिन 2 की बजाय अगर 4 हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए तो ये अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। तो इसी को बुलरन बोलते हैं ना। तो वो तो समिट का हर साल लाने का समिट की कैपेसिटी है, हर साल वो आ जाएगा। अब कोई ये चाहता है कि भाई हर दिन आ जाए तो हर दिन नहीं आ जाएगा, कोई चाहेगा हर महीने आ जाए तो हर महीने नहीं आएगा, लेकिन साल में एक बार आ जाएगा। इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें कि इतनी कैपेसिटी है कि साल में एक बार समिट का बुलरन बना दिया जाएगा। बाकी अभी तक हम लोगों ने लायबिलिटी पर फोकस किया हुआ था, पिछले 1.5 सालों से सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने फोकस किया था लायबिलिटी के ऊपर। तो लायबिलिटी के ऊपर फोकस किया था, तो जिस चीज के ऊपर फोकस किया था वो चीज हुई, यानी कि वो 70% तक खत्म हुई। अब हम आरंभ कर रहे हैं, अब 1 जुलाई से आरंभ कर रहे हैं कम्युनिटी के ऊपर, मतलब कि इनकम के ऊपर फोकस। कम्युनिटी यानी कि नेटवर्क बनाने के ऊपर फोकस करना है, इनकम के ऊपर फोकस करना है। तो 1 जुलाई से हम आरंभ करेंगे नेटवर्क के ऊपर फोकस। तो आप देखिए ना सर, नेटवर्क बढ़ेगा और नेटवर्क बढ़ेगा, अचीवमेंट बढ़ रहा है, नेटवर्क बढ़ेगा। अभी अचीवमेंट बढ़ रहा है, नेटवर्क बढ़ेगा, तो फिर आप समझिए क्या होगा ना, अचीवमेंट भी दिन दुना बढ़ेगा और नेटवर्क भी दिन दुना रात चौगुना बढ़ेगा। तो इसका इफेक्ट सीधा सीधा प्रोजेक्ट के ऊपर पड़ेगा, वो भी बढ़ेगा सर। और कैलकुलेशन है, सबसे बेहतरीन कैलकुलेशन क्या है, कितना निकल के आ रहा है, ये अभी से फिक्स है। और अभी इसके ऊपर कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, जितना निकल के आ रहा है उससे ज्यादा इससे लेके शुरुआत ही करेंगे, अब स्टार्ट ही करेंगे उससे ज्यादा। जितना निकल के आ रहा है उससे ज्यादा। 4 पे रेट है तो जितना निकल के आ रहा है उससे ज्यादा रोज होना चाहिए। जब 5 पे जाए तो जितना निकल रहा है उससे ज्यादा होना चाहिए। 6 पे जाएगा तो जितना निकल रहा है उससे ज्यादा होना चाहिए। तो 7 पे जाएगा तो जितना निकल रहा होगा उससे ज्यादा होना
होना चाहिए, और ऐसा करके हैबिट में आ जाएगा, ये आदत में सबके आ जाएगा कि भाई जितना निकल रहा होगा उतना तो हम आराम से कर रहे होंगे। कैसे? 100 से कर रहे होंगे, 100 की टीम से कर रहे होंगे, 200 की टीम से कर रहे होंगे, 300 500 की टीम से मिला के हम उतना कर लेंगे जितना हमारा निकल रहा है। अब इसके ऊपर 1000 5000 4000 6000 रनर, ये सब बोनस आ जाएगा। तो बोनस जो आएगा वो बोनस देगा, बोनस नहीं आएगा तो भी हमारा नेचुरल वर्किंग, नेचुरल बिजनेस उतना होना चाहिए, उतना हम लोग कर लेंगे जितना हम लोगों को चाहिए। तो उसके लिए हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, और ये प्लानिंग हम लोग 1 तारीख को सबको शेयर करेंगे और मजा आएगा काम करने वालों को। इन्वेस्टमेंट वालों का तो चल ही रहा है, इन्वेस्टमेंट वालों को क्या, इन्वेस्टमेंट वालों के लिए तो ये प्राइस बढ़ जाए, ज्यादा डीपीआर आए। इन्वेस्टमेंट वालों को तो एक ही लाइन है, प्राइस बढ़े, ज्यादा डीपीआर आए, मजा आ जाएगा। बाकी वर्किंग वालों के लिए कैसे आप वर्किंग कर पाएंगे, कैसे आप टीम ग्रो कर पाएंगे, और कैसे आपके टीम में कंपटीशन वर्किंग का होगा, काम का कंपटीशन होगा, कैसे आप सिक्योर इनकम ले पाएंगे, सुरक्षित इनकम ले पाएंगे, कैसे आप टेंशन फ्री कार लेके चल पाएंगे, कार निकलवाएंगे भी तो टेंशन नहीं रहेगा। ये सब चीजों के ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। तो इसके लिए इस वर्किंग में क्या हो रहा है कि वो 100 का जो ऑफर है वो बंद हो रहा है। तो 100 का ऑफर बंद हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट में क्या है, वो ऑफर चला जाएगा 100 पे 50 का, तो 50 का ऑफर आ जाएगा। तो वो जो ऑफर बंद हो रहा ना, वो वहां से निकाल के कुछ चीजें टीम में लेवल में जा रही, कुछ चीजें जा रही है लेवल, मतलब वर्किंग वालों के लिए जा रही, चाहे वर्किंग वो एडमिन में करें, चाहे वर्किंग वो लेवल में करें। तो ऐसे लोगों के लिए जा रही है, तो वो लोग को भी काफी ज्यादा आनंद आने वाला है। अभी ये प्रोग्राम का आरंभ हुआ ना, एक प्रोग्राम का, हर महीने ऐसे 10 प्रोग्राम होने वाले हैं सब, क्योंकि कार भी है, भी है, कार भी होगी, टीम भी है, अचीवमेंट भी है, प्राइज भी है, सब कुछ है ना। अब सब कुछ होगा, बिल्कुल सब, बिल्कुल तो दिखाना होगा सर। नेटवर्क करने वालों को तो खाली मौका चाहिए दिखाने का, बस कि भाई वो मौका चाहिए, बस मिले तो कुछ दिखाने के लिए। तो ऐसा दिखाते हैं, इतना दिखाते हैं कि समझिए पूरा हंगामा। हाँ बिल्कुल सर, हम लोगों ने अब तक वही नहीं किया है, अब हम लोग भी वही करेंगे, क्या दिखाने वाला भी करेंगे कि मतलब भाई एक कार्यक्रम के मऊ में देखिए 2 कार के साथ किए, अगले महीने करेंगे 3 कार के साथ करेंगे, या अगले 2 महीने बाद करेंगे 5 कार के साथ करेंगे। तो जो लोग आए होंगे कि भाई आप आए थे, देखिए ये गाड़ी निकली थी, ये गाड़ी निकली थी, अभी सब पिछले महीने ये निकली है और ये निकली है, 4 हो गई सब 4। तो ऐसा जब कलेक्ट कर करके लोगों को जो है ना 2 3 4 5 10 करेंगे ना, तो कौन ऐसा होगा जिसके अंदर जो है चिंगारी नहीं उत्पन्न होगी, आग नहीं लगेगी, आग सब बिल्कुल। अभी तक क्या है कि हम जी, हाँ जी दुर्गविजय एक नाम आता है, दुर्गविजय वर्मा सर हैं, काफी बेहतरीन प्रेजेंटेशन इनका है, और ऑफलाइन मुझको लगता है कि बहुत ही शानदार शुरुआत इन्होंने किया था। तो दुर्गविजय वर्मा सर को सर अनम्यूट कर दिया जाए। सर लेते हैं। तो बिल्कुल सर, ये आरंभ हो गया है, और इसका हम लोग और सूत्रधार करेंगे 1 तारीख को, 1 जुलाई को, और कल तक उन सभी लोगों के लिए जिनको बोलेंगे इन्वेस्टर, कल तक उन सभी लोगों के लिए टाइम है, 100 का लाभ ले लीजिए। इसके बाद ये नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि अपना फोकस अब वर्किंग के ऊपर स्टार्ट हो जाएगा, इन्वेस्टर कम वर्किंग पे फोकस हो जाएगा। अभी हम लोगों ने 2 साल 20 महीने लगातार, जिसमें 15 महीने तो कम से कम हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस किया, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करने में क्या है कि हो गया, अब जो बचा है वो धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। तो अब वर्किंग के ऊपर फोकस करना है, वर्किंग पे ही पूरा डिजाइन किया जा रहा है। तो बिल्कुल सर, नेट चला गया अलग राम जी आपका? नहीं सर, हम हैं सर, जूम में हैं। तो हम ये कह रहे थे सर कि अभी अपने साथ ऐसे लोग कनेक्ट हुए हैं सर, अपने इस साथ में पहले काम करते थे सर। तो उसमें क्या था, वो 1 महीने का प्लान था, वो लेकर आए थे मेरे पास कि सर आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए। वो क्या है, 1 महीने में 6 गुना दे रहे हैं। हाँ, तो हमने कहा सर यहाँ 1 महीने में 2 गुना नहीं मिल पाता है, आप 6 गुने की बात कर रहे हैं। तो बोले नहीं सर यहाँ 6 गुना मिलता है। तो मैंने उनके प्लान को नकारा सर। हमने कहा ठीक है, जिस दिन आप 1 महीने बाद विड्रॉल कीजिएगा, हमारे सामने आप विड्रॉल कीजिए, और 6 गुना आता है तो हम भी आईडी लगा देंगे सर, लेकिन 6 गुना आना चाहिए हमारे सामने विड्रॉल करने पर। 6 गुना आएगा तो हम भी पैसा लगा देंगे भाई, बिल्कुल लगा देंगे सर। तो मैंने उनको बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए ना, 1 महीना जो आएगा लगा देंगे, अगर 6 गुना आता है तो।
सर, तो हमने उनका कहना नहीं माना, वो हमसे नाराज हो गए कि आपके कहने पर हम लोगों ने आपके साथ काम किया और हमारे कहने पर आप नहीं मान रहे हैं। तो मैंने नहीं, तो मैंने उनके साथ आईडी नहीं लगाई सर। उन्होंने 1 महीना काम किया सर, और मिनिमम मुझे लगता है कि 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया उन लोगों ने 1 महीने में। और जब विड्रॉल करने का समय आया सर, 1 महीना पूरा हुआ तो केवाईसी हुआ। केवाईसी करने में भी $100 का लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया केवाईसी के नाम पर, उस कंपनी को दिया। और जब केवाईसी सभी लोगों की हो गई सर, जितने लोगों की आईडी लगी थी, उसके बाद पूरा सिस्टम लॉक हो गया, किसी का कुछ भी डाल नहीं हुआ, आज तक भी डाल नहीं हुआ सर। और सारे लोग आज भी परेशान थे। फिर मैंने उन लोगों से कहा कि देखो, हमने आप लोगों को समझाया था, आप लोगों ने माना नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी दोबारा अभी मौका है आप लोगों के पास, दोबारा सिस्टम को ज्वाइन कीजिए और हम लोग मिलकर वर्क करते हैं ना। जो कुछ गया है वो यहीं से मिलेगा, बशर्ते आप लोगों को थोड़ा सा समय देना होगा, मेहनत करना होगा। उस हिसाब से हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे ना सर, तो बहुत बड़ा किया जा सकता है। और आज अपनी टीम के जो कहने का मतलब जो मेन लीडर थे उस समय सर, वो भी 6 गुना वाले में इन्वेस्टमेंट किए थे। और आज सबसे अच्छी खुशी हमें ये हो रही है सर कि सारे लोग वहां से मूव करके अपने सिस्टम को ज्वाइन किए हैं और अपने सिस्टम में ही आज से काम करना स्टार्ट करेंगे सर, जहाँ से 0.1% मिल रहा है सर महीने का। तो ये अपने प्लेटफॉर्म की पावर ये रही सर कि लोग 6 गुना लेके आ चुके सर। देखेंगे तो साल का बहुत अच्छा रिटर्न होता है। वो लोग काउंट करके मुझे बताते थे प्लान में कि सर आप 3 लाख इन्वेस्ट कर दीजिए और आपका जो है 1 करोड़ बन जाएगा 3 महीने में री इन्वेस्ट करते हुए। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप लोग करोड़पति बनिए, उसके बाद में जब आप लोग बन जाएंगे तो हम भी साथ में आ जाएंगे, लेकिन पहले आप लोग बनिए सर। तो सारे लोग वहाँ गंवा के सर अपना अपना फंड गंवा दिए हैं। और फंड गंवाने के बाद सर आज लोगों को बुद्धि विवेक आ गया है और लोग अपने सिस्टम में ज्वाइन किए हैं। और बताने में बहुत ही खुशी महसूस हो रही है सर कि एक बहुत अच्छी टीम अपने साथ क्रिएट हो गई है और बहुत अच्छा वर्क होगा सर। जी बिल्कुल अलग राम जी, एक गलती, किसी गलती को आप एक बार करते हैं ना तो गलत नहीं है, लेकिन अगर उसी गलती को दोबारा करते हैं ना सर तो वो गलत है। जैसे एक बार समझ लिए कि 15% 30% नहीं मिल पाता है, बिल्कुल पहली बार नहीं जानते थे कर लिए, कोई बात नहीं सर, नहीं जानते थे हो गई गलती। अब जान गए ना, अब उसको दोबारा करेंगे तो वो गलत है। अब ये गलत बोला जाएगा, सेकेंड टाइम गलत हो जाएगा। मार्केट में बहुत से लोग ऐसे हैं वो गलती जानबूझ के हर महीने करते हैं। बिल्कुल वो लोग वो हैबिचुअल हो जाते हैं, आदती हो जाते हैं, वो जानबूझ के जो है वो करते हैं सर। नहीं सर, अब वो नहीं करेंगे क्योंकि हमारी बात हुई है, काफी देर तक चर्चा हुई, उसके बाद मैंने सिस्टम में उन लोगों को ज्वाइन करवाया है सर। और अब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा वर्क करेंगे सर, क्योंकि मुझे लगता है कि जब लोग अपना पैसा गवाते हैं ना, अपना इन्वेस्टर गवाते हैं ना, तो लोगों को बुद्धि बहुत जल्दी आती है सर। और मुझे लगता है कम से कम 5 या 6 महीना वो लोग वेट किए उस सिस्टम में कि आज भी डाल खुलेगा, कल भी डाल खुलेगा, परसों भी डाल खुलेगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं आया सर। वो सर बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती है, बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना बहुत फिट बैठता है सर। ठोकर खाने से आती है सर, खाने से आती है। ठीक है अलग सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत जबरदस्त लगे रहेंगे सर, खड़े रहेंगे ना, चलते रहेंगे तो लोग आते रहेंगे। लोग जो है जाएंगे, टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेके आ जाएंगे ना सर, टेंशन ना लीजिए। हम लोगों का प्रोग्राम, हम लोग का सिस्टम इसलिए बड़ा हो जाएगा क्योंकि हम लोग का सिस्टम चल रहा है ना। तो जब चलता रहेगा तो जिनकी लोग चढ़ेंगे भी उतरेंगे भी, नो डाउट। लेकिन जब दूसरा गाड़ी देखकर लोग उतरेंगे तेजी से जाती हुई, लेकिन वो देखेंगे कि भाई तेजी से तो चली गई लेकिन हमको उसका लाभ नहीं मिला, सिर्फ आई और चली गई। तो कौन सी गाड़ी पर हम सवारी कर सकते हैं? तो ये वाली जो चल रही धीरे धीरे ना, इस पे कर सकते हैं, इस पे चढ़ भी सकते हैं, उतर भी सकते हैं। तो लोग सर आते रहेंगे, जाते रहेंगे और आप देखेंगे धीरे धीरे संख्या बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा ना जब पता ही नहीं चलेगा कि कौन आया कौन गया। तो एक टाइम आएगा इसके बाद पता ही नहीं चलेगा। जैसे आप के क्षेत्र में या सब जगह चलती है कंपनी वेस्टीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वेस्टीज। तो जब वेस्टीज कंपनी आई थी ना, वेस्टीज, हाँ,
तो उसके साथ बहुत सी और कंपनियां आई थी, बहुत सी कंपनियां आई थी, IMC करके आई थी, स्वदेशी करके आई थी, और बहुत सी कंपनियां आई थी। लेकिन ये चलती रही, लोग आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, आज पता ही नहीं इसको पता को कौन आया कौन गया, इतने लोग है ना, उसका जो टर्नओवर है, उसका बिजनेस ना हो रहा है। तो बस वो चल रही है, वो चल रही है। इम्पोर्टेंट क्या है कि हमको बस चलते रहना है, लोग अपना देखेंगे, फायदा टेस्ट देखेंगे, अच्छा लगेगा रहेंगे, नहीं अच्छा लगेगा चले जाएंगे, फिर भटक के आएंगे। तो बस वो सब सिस्टम बन ही चुका है, चलते रहेंगे, लोग टेस्ट लेंगे। इंसान जब तक खुद गलती करके सीखता, खुद नहीं गलती कर लेता, तब तक मानता उनता किसी की नहीं। बिल्कुल तो सर, इंसान बिल्कुल। गलती करेगा तभी मानेगा, और फिर वो सोचेगा कि यार कहाँ पे लोगों को मिल रहा है, कहाँ पे लोगों की सुनवाई हो रही है, कहाँ पे लोगों का एडजस्ट हो रहा है। वो जब देखेगा इंसान तो बोलेगा कि भाई यहाँ पे कम से कम हम रो सकते हैं, यहाँ पे कम से कम कंधा है ना, यहाँ पे कम से कम रुमाल है, और जगह पे तो ना कंधा है ना रुमाल है, और क्या सर? कुछ है ही नहीं सर, उधर कंधा भी नहीं, रुमाल भी नहीं। तो कोई ठीक है सुनवाई नहीं, कोई सर, सुनवाई करने वाला नहीं। कोई सुनवाई नहीं सर, सब साइड बंद, काम बस खत्म। हाँ, खत्म। और बताया ना हर महीने, हर 2-3 महीने, बताया ना 6 महीने में 4 प्लेटफॉर्म, तो जी उस 4 जगह पैसा बचा, 4 लोगों को बचा लिए, 4 जगह का पैसा बचा लिए, वही आपकी बहुत बड़ी कमाई। जी ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा सबकी शेयरिंग हो जाए। उनको दुर्ग विजय वर्मा जी को ले लिया जाए। जी जी, दुर्ग विजय वर्मा जी तो काफी ज्यादा आपके बारे में मैंने सुन रखा है, और आपकी तारीफ भी काफी ज्यादा मनोज जी भी करते हैं, और शाह आलम सर भी, और आज आपने स्टार्ट भी अच्छा किया, और एक दिन आपके साथ ऑफलाइन ऑनलाइन भी हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं दुर्ग विजय जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया आपका वर्क भी चल रहा है, दूर दराज से भी आपका स्टेकिंग भी हो जाता है, मतलब काफी दूर दूर से स्टेकिंग भी कराते हैं। तो जी दुर्ग विजय वर्मा जी, आप सर अनम्यूट हैं। जी दुर्ग विजय जी, आप सर सालम सर फोन करना पड़ेगा, क्योंकि वो शायद जूम पे अच्छा, तो हैं, सुनील सर को ले लिया जाए, सुनील सर को। जी सुनील जी, जी सुनील जी आप अनम्यूट हैं सर। जी सर, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। तो आइए सर वीडियो में आइए। तो दोस्तों ये सुनील जी हैं, और ये अपने साथ शुरू से हैं, शुरू से बोले तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ये अपने ही साथ आए, ये भी शुरुआत है। क्रिप्टो करेंसी में एक जगह हम लोग पहली बार एक ही जगह इंट्रोड्यूस हुए थे, रिपल को लेके, XRP को लेके, और उसके बाद हम इधर आ गए रियल एस्टेट में, और आप सुनील जी एज ए MD CMD भी वर्क कर चुके हैं, और मतलब घाट घाट का पानी पी के और पिला के ये समझ चुके हैं कि कौन से घाट का पानी जो है मीठा है। तो आज ये लगातार पिछले 3 सालों से, 3.5 सालों से अपने साथ लगातार बने हुए हैं, पिछले सिस्टम से लेके, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों को गाइड करते हैं। लोगों को गाइड वही करेगा जो सीखा होगा ना, जो जिसको मतलब जिसने करके सीखा होगा। इन्होंने बहुत कुछ किया और करके सीखे हैं, और बहुत ही उत्साह पूर्वक जोश और जुनून के साथ टीम का संचालन करते हैं, और इनकी वो 3 लाइनें आप सबको याद ही होंगी। तो उन्हीं 3 लाइनों के साथ सुनील जी आप शुरुआत करिए सर। लेकिन सर हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में शायद इंग्लिश ज्यादा समझ में नहीं आती है, मैं हिंदी में बोलूंगा। जी बिल्कुल, आप मुझे भी सभी ज्यादा आज समझ जो नहीं सेशन में सभी महत्वाकांक्षी, दूरदर्शी, स्वप्नदर्शी जितने भी लोग हैं, ड्रीमर्स, स्वप्नदर्शी, आप सभी लोगों का वेलकम है सर। और हमारे रोल मॉडल अनिल सर, आपको बहुत बहुत नमस्कार। जी नमस्कार सर। और सर आज का सेशन जो हम लोगों का रहा बहुत शानदार रहा। मैंने अपना लोग तारीफ कर रहे हैं जी, तारीफ कर रहे हैं सर, आपके आपने भी सेशन की तारीफ और मेरी तरफ से क्या है सर कि मैंने लगभग 2.5 साल बाद मैंने ऑफलाइन में एज ए मतलब स्टेज परफॉर्मेंस किया है, तो मैंने केवल अपना 20% किया है।
हाँ, जी 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 जी। और ये एक डिजिटल जर्नी स्टार्ट हुई हम लोगों की जो यहाँ से, और डिजिटल जर्नी जो स्टार्ट आपने किया था आजमगढ़ से और लखनऊ से, जी जी इसके पुनः एक स्टार्टअप है पूरी कम्युनिटी और पूरे ऑल वर्ल्ड मतलब इंटरनेशनल पैन पे मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ये जो जी स्टार्टअप है आरंभ, नाम सर आरंभ है, लेकिन इससे बहुत बड़ा मैसेज आता है कि हम लोगों ने जो आरंभ किया है, जो स्टार्टअप किया है, बहुत बड़ी चीज है। और पूरी टीम टाइगर ने पूरा अपना सहयोग दिया है, अपना पूरा सहयोग दिया है, साथ में साथ अपना डेडिकेशन दिया, समर्पण दिया है। और इसमें सबसे ज्यादा मुझे मैं भी इमोशनल हो गया था उस टाइम पे जब अलख राम सर बहुत इमोशनल हो गए थे। शायद ये 3.5 साल का दौर हम लोग जो 15 जनवरी 2022 से अब तक का आपके साथ हम लोगों ने जो समय बिताया है, जी इस बीच में बहुत सारे ऐसे लीडर्स होंगे जो कभी न कभी इमोशनल हुए होंगे, बिल्कुल। और शायद आप भी इमोशनल हुए हैं। तो आज अलग राम सर को इमोशनल होते हुए मैंने देखा है ऑन स्टेज, ऑफलाइन में। तो बड़ा अंदर से बहुत सारा जो 18 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ रहा है, वो सारे भाव बहुत उमड़ के रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपने आप को कंट्रोल किया है। शायद अगर उनके बाद और कोई इमोशनल होता तो शायद पूरी कम्युनिटी इमोशनल हो जाती। तो मैंने बस यही कहा कि शायद यही होता है कि एक ऐसे साथी की जरूरत होती है इमोशनल टाइम पे, एक ऐसे कंधे की जरूरत होती है जिस कंधे पे हम रख के अपना हाथ, अपना सर बगल में हम भी शायद अपने आंसुओं को निकाल पाते। जी बिल्कुल। और शायद यहाँ पे उपस्थित बहुत सारी कम्युनिटी अपने आंसुओं को निकाली होगी, लेकिन सर वो जब उनके आंसुओं को निकालने की टाइम होता है तो बहुत सारे कंधे नहीं मिलते हैं, गायब हो जाते यस कंधे मिलते ही बहुत नहीं। सारे कंधे नहीं मिलते हैं। आज तक कोई कंधा मिला नहीं, ना लीडर के रूप में मिला और ना एमडी के रूप में मिला। ये पहली कंपनी है जहां पर दोनों मिले एक दूसरे की वजह से। यहाँ पर लोग कंप्लेन करते हैं कि सर अनिल सर तो जबरदस्ती करवाते हैं। तो भाई जबरदस्ती इसलिए करवाते हैं क्योंकि बदल नहीं सकते, तो बदलना नहीं है तो जबरदस्ती करना पड़ेगा सर। क्या है कि उन्हें जिद है जहां पर बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं पर आशिया बनाने की। वरना आसान रास्ता तो सब लोग जानते हैं, कंपनी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, दूसरे के नाम पे तीसरे के नाम पे चौथे, अलग अलग नाम पे ना। जैसे कि बहुत सी कंपनियां बंद होती हैं तो उसमें उस कंपनी के जो मेन प्रमोटर होते हैं वही अलग अलग कंपनी डाल देते हैं ना, तो वो अलग कंपनी डालते नहीं, अलग अलग डलवाया जाता। भाई मेरा फेस खराब हो गया है, अभी तुम स्टार्ट करो, मैं बैकएंड में हूँ। लेकिन ये तो ऑप्शन अपने पास भी था, लेकिन ये सब नहीं करना था। ये सब करने से क्या होता है ना, मैंने बताया था, ये सब करने से पैसा तो आ जाता, लेकिन फेस वैल्यू लाइफ टाइम खत्म हो जाती, अपनी ही और अपने साथ अपने लीडरों की भी अपनी भी तो खत्म होती, लीडरों की भी खत्म हो जाती। तो थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी परेशानी, थोड़ा समय, कितना 1-2 साल 2 साल 20 महीना हुआ है, 4 महीना 6 महीना और लगेगा, सबका फेस वैल्यू सही हो जाएगा, सबका सब कुछ सही हो जाएगा, रिलेशन सही हो जाएगा, और एक अलग से तमगा, एक अलग से मान सम्मान जो मिलेगा ना सर, कि वाह। कुछ लोग बोलेंगे कर दिखाया, कुछ लोग बोलेंगे किस्मत वाले, कुछ लोग कुछ बोलेंगे, वो तमाम टाइप के लोग बात करेंगे अपने अपने हिसाब से। तो ये नहीं मिलता। तो सर क्या प्रॉब्लम, 2 साल हम लोग अगर संघर्ष कर लिए, 2 साल में लोग तो कई 10, अभी बता भी रहे थे, 2 साल में लोग 2-4 जगह गवा दिए, तो कम से कम हम लोग पाए नहीं तो गवाए तो नहीं, क्यों सर? पाए नहीं तो गवाए तो, हाँ पाने में कुछ चीज पाए होंगे, अगर ज्यादा नहीं पाए होंगे तो कम से कम सुनने को तो पाए। लेकिन सुनता वही है जो जिम्मेदार होता है, जो जिम्मेदारी लेगा वो सुनेगा, घर में हो बाहर हो बिजनेस में हो, कहीं पर भी जिसको लोग जिम्मेदार दिखते हैं वो
उसी को सुना देते हैं, और जो गैर जिम्मेदार है उसको कौन सुनाएगा, काहे का सुनाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये बिल्कुल सुनील जी अपने साथ यही है, जिद है सर, जिद है कि जो भी गलती से भी बोला गया है उसको पूरा करने की जिद है, समय जो भी लग जाए, टाइम जो भी लग जाए, वो बिल्कुल सर। अब जो टाइम था वो गुजर गया सर, जो पैनिक टाइम था वो गुजर गया। अब ये एक अच्छा टाइम है, और मैं ये आपके मुख से बहुत दिन से सुनना चाह रहा था, लेकिन आपने एक दिन मैंने बोला था, लेकिन आपने बोला था कि समय आएगा तब मैं बोलूंगा। सर मैं आपके मुख से आज सुनना चाहता हूँ, हो गई है पीर परवश सी, अब भी गलनी चाहिए। नहीं सर, अभी टाइम नहीं आया है। क्या बात। टाइम आ जाएगा, उसका भी टाइम आ जाएगा जब ये बात बोली जाएगी। उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो 15 जनवरी 2023 में भी बोली गई, तो वो सारी बातें सबके पास वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी है। समय बदलने दीजिए, हमको नहीं बोलना पड़ेगा, लोग खुद वो वीडियो खोज के निकाल के डालेंगे। जब तक लोग अपने मकसद का वीडियो निकाल के खोज के डालना शुरू ना कर दे, समझ लीजिए कि आप जब आपके पुराने वीडियो लोग निकाल के डालना शुरू कर दें तो समझ लीजिए कुछ हुआ है। तो अपने को क्या बोल के फायदा होगा सर? नहीं बिल्कुल सर, दरअसल आपने जो मेरा एप्रिसिएशन किया है उसमें मैं एक ही सेंटेंस बोलूंगा सर, मैंने पहिए का आविष्कार करना छोड़ दिया है। जी जी जी। और 15 जनवरी 2022 से जो आविष्कार हो चुका है, और मुझे लगता है कि 18 साल के एक्सपीरियंस में एज आपने सभी एक्सपीरियंस दिया था, मैंने एज एमडी सीएमडी और बहुत सारी चीजों का मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा, लीडर, एमडी सीएमडी लीडर, जी जी हाँ सबका एक्सपीरियंस होता है ना, लीडर का भी जी होता जी। है। लेकिन मैंने उसी आधार पर मैंने बताया कि सर मैंने पहिए का आविष्कार करना छोड़ दिया है। और 15 जून 2022 से सर जिस चीज का आविष्कार हो चुका है ऑलरेडी, जो ट्रेंडिंग में है, और समिट एज ए ट्रेंडिंग, और समिट के लिए तो आज जो प्रोग्राम हुआ पूरा डेडिकेट था समिट के लिए। बाकी सालम सर को बहुत बहुत बधाई सर कि हम लोगों को इनवाइट किया और हम लोगों ने अपना 100% दिया। बाकी सर एक ही मेरा जो अपने तरफ से था कि जो पूरी कोशिश थी ऑफलाइन में 2.5 साल, लगभग 3.5 साल बाद हम लोगों ने ऑफलाइन में स्टेज परफॉर्मेंस किया है, तो मैंने अपना 20% दिया है। लेकिन आपसे वादा है और पूरी कम्युनिटी से वादा है कि कहीं भी किसी स्टेट में, इवन किसी कंट्री में अगर मेरी जरूरत पड़ेगी या मेरे सहयोग की जरूरत पड़ेगी, इंग्लिश, हिंदी या जापानी लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज। जापानी? जी जी मैंने सीखा। कलाकार लोग हैं अपने साथ। जी जी जब इंग्लिश तो समझ में बात आती है, जापानी भी। ये एक समय था सर जब मुझे जापानी सीखनी थी, जब एमडी या सिमडी था उस समय में मुझे जापानी सीखनी पड़ी थी। तो एज ए हिंदी, इंग्लिश और जापानी किसी भी तरह की मुझसे अगर किसी को इवेंट या मैनेजमेंट या किसी भी तरह की समिट से रिलेटेड मेरा सहयोग चाहिए तो सर एकदम आपसे संपर्क करके मुझसे संपर्क कर सकता है। और बाकी सब कुछ बेस्ट है सर। ठीक है सुनील जी, आज आपने बताया सर जापानी भी आपको आती है। बिल्कुल सर, वो अपनी कंपनी चलाने के लिए आपको सीखनी पड़ी थी, यही ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर मैं तो अपनी कंपनी चलाने के लिए इंग्लिश नहीं सीखा, क्योंकि मैंने कहा इंग्लिश मुश्किल है तो फिर हिंदी वालों के बीच में ही चलते हैं, तो अपनी ज्यादा तो वही चलती है सर। अच्छा, मैं इंग्लिश सीखने के लिए दुबई आया कि भाई यहाँ पर इंग्लिश सीखेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि इन्वायरमेंट में आ जाती है, बोलचाल में आ जाती है, आप लोगों से बात करेंगे तो फिर आप फ्रेंकली हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश तो आती है लेकिन स्पीकिंग नहीं आती। तो आया तो यहाँ पर भी वही सब लोग मिले, जैसे निकालिए जुबान जैसे खुली सामने से, तो
पड़ी, क्योंकि अपने यहाँ करण सर भी आते हैं, मिलन सर भी आते हैं, तो वो लोग जब बात करते हैं तो वो हमको जरूरत भर हिंदी बोल देते हैं, तो फिर ऐसे भी नहीं पड़ी। और ज़्यादा कम्युनिकेशन प्रभात सर करते हैं, ज़्यादा कम्युनिकेशन झा सर करते हैं। तो चलिए सर, बहुत अच्छा नहीं सर, स्पेशल मैं करण सर और मिलन सर और प्रभात सर को बहुत स्पेशल थैंक्स दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट किया है हम हिंदी भाषी के लिए, इंडियंस के लिए, और बहुत तकलीफ उठाए, हिंदी बहुत भाषी के तकलीफ लिए, उठाए। जी, हिंदी भाषी के लिए, और विशेषकर भोजपुरी के लिए, जो हमारे यूपी बिहार से हैं, क्योंकि जो हमारी मदर कंपनी थी यूपी बिहार से आगाज करके अंजाम तक जो पहुंचाए इंटरनेशनल पैनल पे, इंटरनेशनल मार्केट में, तो इसमें बहुत बड़ा रोल रहा सर, प्रभात सर का, मिलन सर का, और गुरुंग सर का, और जो भी है सुनीता मैम है, और भी बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं, और साथ में सर इंडिया से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मनोज सर हैं, मनोज सर की वजह से ही आज मैं इस सिस्टम में हूँ सर, और विशेषकर आपका बहुत बड़ा थैंक्स है, और विद्याचल सर हैं, जितने भी हमारे लोग, विजय सर हैं, जितने भी लीडर्स हैं, मैं डेली जूम में रहता हूँ, और आशीष सर है आजमगढ़ से सर, बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी है। हम लोग कम मिल पाते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो हम लोग अपने सपनों की बात करते हैं, लोगों के सपनों की बात करते हैं, टीम की एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और नो डाउट क्रिप्टो करेंसी में हम लोग एक माइलस्टोन सेट करेंगे सर। और आज मैंने जूम पे बहुत मतलब जूम सर, सॉरी सर, जैसे हम लोगों ने जो इवेंट किया है उसमें मैंने बहुत सारा प्रमोशन किया है अपने सिस्टम को लेकर के। बाकी सर और भी लोग हैं, और समय भी हो चुका है सर, मुझे लगता है मैं ज़्यादा कुछ बोल दिया हूँ सर। नहीं सर, आप कहाँ अभी बोलना शुरू किए हैं, क्योंकि जिस पद पर आप रहे हैं, जितना आपको एक्सपीरियंस है, और आप जापानी भी सीखे हैं, तो आप अभी काम बोलना शुरू किए हैं सर। अभी तो आप हिंदी में ही बात। आज का पूरा कार्यक्रम सुनील सर ने ही संभाला था सर। जी सर, बहुत बहुत आपको सर कंग्रेचुलेशन, बेहतरीन कार्यक्रम करने के लिए सुनील जी। थैंक यू सर। दुर्गविजय वर्मा सर, अगर कंफर्ट हो तो आप आ जाएं। सुनील जी को एक लाइन बोलना था कि जीवन में एमडी नहीं बनना पड़ेगा। नहीं सर, मैं पूरी कम्युनिटी के एक मैसेज देना चाहूंगा कि यदि आपके मन में, आपके दिल के किसी कोने में, आपके मन में, आपके दिमाग में किसी कोने में यदि समिट को लेके किसी भी तरह की निगेटिविटी है, दिल से निकाल दीजिए, दिल से निकाल दीजिए सर। 100% आपकी लाइफ सिक्योर है, आपका फंड सिक्योर है। बाकी अनिल सर जब तक सामने रहेंगे तब तक एकदम नो डाउट, जैसे आप फैमिली में सिक्योर समझते हैं, वैसे समिट फैमिली में आप सिक्योर रहेंगे। जी बिल्कुल, इसके बाद भी सिस्टम को इतना मजबूत कर देना है कि किसी फेस वैल्यू की जरूरत ना हो, मतलब किसी व्यक्ति विशेष की जरूरत ना हो, और उसके लिए सबसे सिंपल सा, आसान सा, इजी रास्ता आज की डेट में है बाइनेंस पे लिस्ट करा। बाइनेंस पे लिस्ट करा दिए तो फिर किसी की जरूरत नहीं सिस्टम को, फिर कम्युनिटी बहुत बड़ी है क्रिप्टो की, वो चलाएगी। तो अपने को बस उतना दम लगाना है जहां, जब तक कि बाइनेंस पे लिस्ट ना हो जाए, बस उतना दम लगाना। तो ठीक है सुनील जी, बहुत ही अच्छा रहा सेशन आज आपका। सर जी, आपके दुर्गविजय जी हमको लगता है बिजी हैं, और दुर्गविजय जी से हम लोग एक सेशन लेंगे किसी दिन। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। विजयनाथ विश्वकर्मा जी हैं जी, विजयनाथ जी, उनको भी एक मिनट के लिए दिया जाए सर। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी विजयनाथ सर, आप अनम्यूट हैं सर। विजयनाथ सर, अनम्यूट का एक्सेस आपको मिल गया है, आप अनम्यूट कर लीजिए। वैसे सारंग सर, क्या है ना, प्रोग्राम से जब लोग वापस जाते हैं ना, तो थक जाते हैं लोग जी। घर पे पहुंचने तक बहुत बिजी रहते हैं और थक भी जाते हैं। जी हाँ, जी हाँ जी। और आज सर, जी आज सर वहाँ से बड़ा अच्छा प्रोग्राम डॉक्टर अब्दुल बासित साहब ने किया है पाकिस्तान से, तो उनके शानदार प्रोग्राम
बहुत ही अच्छा प्रोग्राम मैंने देखा, उस पर पड़ा हुआ था ग्रुप में। जी जी बिल्कुल यूनिक प्रोग्राम होता है डॉक्टर साहब का। हाँ, डॉक्टर साहब बहुत मस्त कार्यक्रम करते हैं। जी 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 जी, तो उनको बहुत बहुत बधाई टीम टाइगर की तरफ से। ओके सर, थैंक यू आपको। तो बाकी ठीक है सर आप कंटिन्यू करें जी। जी, हम लोग का कार्यक्रम बस आज था संडे को यही डिस्कस करना आपके कार्यक्रम के ऊपर। तो हम लोग थोड़ा सा कुछ बड़े बड़े कार्यक्रम करने वाले ऑफलाइन में हम लोग के बीच जी में सर। ओमकार जी, ये फॉरएवर में कार्यक्रम किया करते थे। जी नमस्कार जी, नमस्कार करते हैं भी शायद। जी हाँ, देखिए फॉरएवर में एचआरआई ट्रेनर हूँ कंपनी का जी जी, लेकिन ऑफलाइन ही सारी स्लाइड करता था, सारा कंपनी का सिस्टम सेटअप होता था। वहां जाके केवल हाल पे समय पे खड़ा हो जाना, स्टेज पे कोई होस्ट करके बुला देगा, इनवाइट कर देगा, आप जाके खड़े होके 1 घंटा 1.5 घंटा 1.25 घंटा का जो भी प्रोग्राम करना है करके इज्जत पूर्वक एकदम तालियां लेते हुए चले जाते हैं, तो प्रोफेशनल की तरह से। वहाँ भी हम लोगों ने सर 10-12 साल करने में ना फिर आपको जो है कोई वो नहीं होता, तैयारी नहीं करना पड़ता है या कुछ नहीं करना पड़ता। बस आप हाल में पहुंच जाइए बस। तो हाल में आप पहुंच गए, फिर आपको बस कोई बुला ले, बस 10-12 साल बाद ही होता है। और ये लोगों ने अभी अपने लाइफ का मुझे लगता है कि पहली बार अपना खुद का सेटअप लेके पहली बार इन लोगों ने किया है। जैसे कि शालम जी ने, ये सभी लोगों ने पहली बार किया है जो खुद का मतलब खुद सारा मैनेजमेंट हाल से लेके काल तक। जी जी, पहला प्रयास था सर, पहला प्रयास। जी, हम लोग ट्रेनिंग करते थे राहुल प्रेक्षागृह में आजमगढ़ और यहाँ नेहरू हाल में। तो नेहरू हाल खचाखच भरा होता था, बड़ा मजा भी आता था। तो हम लोग भी उम्मीद किए हैं कि समिट का भी प्रोग्राम नेहरू हाल में और राहुल प्रेक्षागृह में हम लोग करेंगे। अब तो उससे भी बढ़िया हरिओद कला भवन वाला हाल बना है, एकदम मेरा निशाने पे है कि कब हमारी टीम बड़ी हो जाए, कब हम उसकी बुकिंग शुरू कर दें। उसकी बुकिंग के लिए कम से कम आपके पूरे आजमगढ़ में 25 कार्यशीवर चाहिए मिनिमम। 25 कम से कम 25 कार्यशीवर रहेंगे, तब जाके उसमें आप प्रोग्राम कर पाएंगे। जी, तो सपना है एक समिट के साथ, हमारा एक ड्रीम है। कैपेसिटी कितनी 5000 की है? 3000 या 500 चेयर्स हैं। अच्छा 500 चेयर, 500 की कैपेसिटी। राहुल प्रेक्षागृह की 500, राहुल प्रेक्षागृह की 500 कैपेसिटी फिक्स चेयर है, लेकिन इसमें जो है कला भवन में, कला भवन जी जी, इसमें अगर वीआईपी चेयर्स है तो 500 के बाद भी 600-700 लोग बैठ जाएंगे, 200 लोग बैठ जाएंगे। एडजस्टमेंट जी। तो कम से कम 500 लोग हो जाए तभी तो ठीक रहेगा। आप सर प्रोग्राम करिए, हम लोग फुल करा देंगे चेयर। बस सर उसी के लिए नहीं सर, प्रोग्राम की वजह कम से कम 25 कार्यशीवर निकल है, लेकिन प्रोग्राम हाल के अंदर से लोग नहीं मोटिवेट होते हैं। कौन बताया हाल के अंदर से लोग मोटिवेट होते हैं? सर हाल के अंदर जो पब्लिक होती है, लोग होते हैं ना, उनको देख के लोग मोटिवेट होते हैं। हाल के बाद यदि गाड़ियां खड़ी हैं लाइन से, जी जी, तो उन गाड़ियों को देख कर लोग मोटिवेट होते हैं। तो प्रोग्राम जब हो ना तो प्रोग्राम सुपर डुपर हिट हो। सुपर डुपर हिट मतलब हाल के बाद 25-30 कारें खड़ी हैं, 25-30 न्यू कारें आएंगी सर, तो 50-60 पुरानी भी तो आएंगी। हाँ वही न्यू मिली हुई 25-30 कारें खड़ी हैं एक लाइन से, और इसके बाद एंट्री हो रही है। लोग जब निकल रहे हैं ना तो सर बस वो प्रोग्राम सुपर हिट है सर, सुपर हिट। फिर उसमें आने वाले बोला, फिर कौन क्या जाके बोला, क्या मोटिवेट किया, क्या बोला क्या नहीं बोला, फर्क ही नहीं पड़ता। बस वो अंदर के मोटिवेशन बाहर रहता है, मोटिवेशन बाहर मौजूद है। वहीं से लोग बनाते हैं, रील बनाते हैं, वहीं से जो है वीडियोग्राफी करना बाहर करते हैं। जितने लोग एंट्री करेंगे तो पहले फोटो लेके एंट्री करेंगे, जितने लोग निकलेंगे तो फिर फोटो लेके निकलेंगे। तो बस यही है सर, ऐसे ही कराना। सर देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में अभी सुनील भाई बताया कि जापानी भी सीखा हूँ, बड़ी खुशी हुई कि अपने बीच के लोग कई लैंग्वेज के जानकार हैं। लेकिन जैसा अनिल सर ने कहा कि मैं इंग्लिश नहीं सीख पाया, सर यहाँ सीखने के लिए तो पूरी जिंदगी है। मैं बिजी था, नहीं सीख पाया और उतना मुझे जरूरत नहीं महसूस हुई। सर
सर नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपके पास नहीं है वो सारी कमियां आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपको ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, जी जी। यहाँ कोई विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। और सीख लेता तो क्या मुझसे लोग कर- ज्यादा मीटिंग कराते, सीख लेता तो मुझसे लोग ज्यादा मीटिंग कराते, तो मैं नहीं सीखा इसलिए लोग मीटिंग भी नहीं कराते, तो इसलिए मैंने नहीं सीखा। आपने झा सर जैसे लोग को छोड़ा है। झा सर आए, भोजपुरी भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, नेपाली भी जानते हैं। ये सब जी जी जो हमारे पास नहीं होती है वो चीजें हम नेटवर्क मार्केटिंग में ना स्पॉन्सर कर लेते हैं। जी बिल्कुल। इसके बाद सीखा भी जा सकता है लेकिन स्पॉन्सर करना आसान। मेरी टीम के एक लीडर थे एसपी यादव, उनके पास बाइक भी नहीं थी। जब मैंने शुरुआत में जोड़ा था तो क्या किए, किसी बाइक वाले को जोड़ दिए 2-3। अब कोई बाइक लेके आ जाता था, सुबह उसके साथ निकल जाते, जो पहले आता था उसी के साथ निकल कमियों को स्पॉन्सर किया जाता है, ये कमियों को स्पॉन्सर किया जाता है। ये जीता जाता उदाहरण है सर। तो आप अगर इंग्लिश सीखते तब तो बहुत समय खर्च कर देते, और नहीं सीखा आपने। उतना टाइम अपने पास नहीं था और लोग भी नहीं मिले, सब हिंदी वाले ही मिले, क्या करेंगे। सिचुएशन भी नहीं बन पाई ना ऐसे, वरना जी जी, सेंस समझ जाते हैं, आपकी भाषा का सेंस मिलन सर, करण सर सब समझ जाते हैं। हाँ हाँ, वो किसी ने मुझे बता दिया ना, गलती से देखिए मुझे किसी ने बता दिया कि सबसे बड़ा लैंग्वेज है बॉडी लैंग्वेज, तो मैंने बस उसे किया। मैंने बस उसे सबसे बड़ा बॉडी लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में कहीं भी चलेगा, तो मैंने बस बॉडी लैंग्वेज सीख लिया। मैंने कहा बस ये सीख लेते हैं, ज्यादा सीखना नहीं पड़ेगा, बॉडी लैंग्वेज आता है। 100 में 55% अकेले बॉडी लैंग्वेज का रोल। जी जी जी, ये किसी ने मुझे बताया था, तो फिर मैंने मिल गया वही। तो आइए सर, हम लोग एक और जाबाज सिपाही हैं कार्यक्रम के, राम जन्म यादव जी, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। जी जी, कंटिन्यू करें। नमस्ते जी राज सर। जी नमस्कार सर। पहला कार्यक्रम जो है आप लोग अपने संरक्षण में किए, तो सर कैसा रहा? और पूरी कम्युनिटी को नमस्कार सर। आज पहली बार हौसला बुलंद है कि जो मान सम्मान हमारे अपलाइन सर के द्वारा और पूरी कम्युनिटी के द्वारा मिला, और जो प्रोग्राम हुआ उससे आज पूरा दिल जो है गदगद हो गया। और सर हमारी जो टीम के सारे लोग जुड़े थे जी, सभी लोगों का हौसला बुलंद था, और ये समिट का पहला आरंभ था सर। जी हौसला प्रसाद की बात हमारे आलम सर ने ऐसा नाम दिया था सर, और सुनील सर और मेंटर मनोज जी, वास्तव में आरंभ था, और आरंभ में ही सभी लोग खुश थे और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आलम सर को और मेंटर मनोज सर को, और सबसे पहले आपको, क्योंकि आपने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे इतना बड़ा सम्मान सबको मिल रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, थैंक यू। आपको भी सर, बढ़िया बेहतरीन प्रोग्राम करने के लिए। हाँ, और साथ में सर सबसे बहुत बेहतरीन प्रदर्शन था पंकज पटेल जी का। बेचारे जी इस समय उपस्थित है, बेचारे बहुत हौसला बुलंद थे, और बीच बीच में खड़े होकर के उत्साहवर्धन कर रहे थे, और लास्ट में डांस भी किए। एक बार सर 2 मिनट का समय उनको दे दिया जाए। जी जी, पंकज पटेल जी हमेशा जूम पर रहते हैं और हमेशा जो है प्रतिक्रिया देते रहते हैं डिजिटल, तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है राम जन्म जी, आपको सर बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन इस प्रोग्राम के लिए। वो गाड़ी आप कब ले रहे हैं, गाड़ी आपकी कब आ रही है, क्योंकि आपका एक कमिटमेंट है, तो वो जानना था मुझे। जी जी सर, वो सर एक तो क्लियर हो गया, दूसरा जो है तब तक ब्रेक लग गया, इसलिए जो है। अच्छा, वो ब्रेक की वजह से रुक गए हैं। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि क्लियर हो गया था, क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है, फिर तो 20 के बाद ही है। नहीं तो
फिर तो डेट सिस्टम की तरफ से है ना 20 के बाद ना, जी जी आपका वेटिंग सिस्टम की तरफ से है। ठीक है सर। हाँ जी, कोई नहीं रामजन्म जी, 20 के बाद 20 दिन है मात्र और बचा हुआ। हाँ सर, अभी हम लोग जा रहे थे, हाँ क्या नाम, कहाँ चले गए सर जो दिख रहे पंकज थे? पटेल सर को। पंकज जी, हाँ पंकज जी कहाँ चले गए? वीडियो में तो थे, हमेशा वीडियो में रहते हैं जी पंकज जी। है वीडियो में। कुछ ज्यादा उत्साह दिखा दिए क्या पंकज जी? हाँ बहुत उत्साहित रहते हैं हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार जी। अरे पंकज जी एक और पंकज एक और हैं, पंकज पटेल जी भी हैं। थैंक यू जी सर। जी जी पंकज जी बहुत ज्यादा उत्साह दिखा दिए लग रहा है। जी सर नमस्कार सर। जी जी आप नमस्कार। लोगों ने पुस्तक जो किया उसमें हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। हम वेरी अपने गुड सर, बहुत अच्छा। राजनीति विचार से चलते हैं सर। आज का जो कार्यक्रम रहा सर जी जी बहुत ही लाजवाब रहा सर। ये हमारा आरंभ कार्यक्रम है सर, टीम टाइगर की तरफ से ये पहला कार्यक्रम है सर। नमस्कार सर। जी टीम टाइगर की तरफ से पहला कार्यक्रम। जी जी थैंक यू बिल्कुल। पटेल जी, थैंक यू। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार जी। तो ठीक है सर, हम लोग फिर आज के डेट में इस टाइप का और भी कार्यक्रम जो भी लोग कराएंगे तो सर कराइए। आरंभ हो गया है 1 तारीख से, 1 जुलाई से और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और कल तक लास्ट डेट बचा हुआ 100% का, आप जो है कल 100% कर लीजिए। 100% के बाद अभी तक हम लोगों ने जो भी वर्किंग किया है, जो भी काम किया है, वो सब एक हमारा फेज था, फर्स्ट फेज लाइबिलिटी फेज, और उसके ऊपर हम लोग जो है 100% खरे उतरे हैं। हम लोग बने रहे लगातार, लोगों का करते रहे, खत्म नहीं हुआ है, कम हुआ है, और 2025 में खत्म हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा जो बचा है वो थोड़ा एडजस्ट करके सब लोग कर लेंगे। लेकिन अब हम लोग आते हैं सेकंड फेज में, वर्किंग फेज यानी कि अब टीम बनाना है, क्योंकि अब अचीवमेंट आना शुरू हो गया है। अब जो मोबाइल मिला है लोगों को, कार मिल रहा है लोगों को, तो ये मोबाइल कार अब दिखाने का और इसको दिखा के नेटवर्क बढ़ाने का समय आ गया है। तो इसलिए वर्किंग फेज में हम सभी लोग आ गए हैं। तो 1 तारीख को एक स्पेशल मीटिंग करेंगे हम लोग, जहाँ पर कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट भी करेंगे और जहाँ से वर्किंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद से मुझे लगता है कि हम लोग का जो बेसिक है वो डेली कंप्लीट होगा। बेसिक के लिए मैं पिछले 20 महीनों से मैं हमेशा बेसिक की चर्चा करता आ रहा हूँ। पिछले 20 महीने से हमेशा मुश्किल पड़ा है बेसिक। सर इस टाइम पे आपका बेसिक 30,000 है, 30,000 आप लोग करिए, 50,000 बेसिक है, 50,000 आप लोग करिए। लेकिन क्या हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? उसकी कमी ये थी कि लोग बड़े पर फोकस करते थे, और बड़ा कभी आता है कभी नहीं आता है। तो जब तक कंटिन्यूटी पर फोकस नहीं करेंगे, रेगुलरिटी पर फोकस नहीं करेंगे, यानी कि मतलब मिनिमम वो क्लोजिंग हो जाए, ऐसा होना चाहिए। इतनी क्लोजिंग गिरते ये क्लोजिंग वहां पर पहुंच जाए, कहां पर? जो बेसिक है। तो बेसिक बड़ा छोटा हो गया है, बड़ा कम हो गया है। इसलिए अभी से मेंटेन करके चल देंगे तो चल देंगे। अब भी नहीं मेंटेन कर पाएंगे, फिर यहाँ से उठ गए, अगर फिर यहाँ से उठ गए और बिना बेसिक मेंटेन किए, तो हमेशा जीवन भर ये बेसिक की लड़ाई चलती रहेगी और बेसिक वाला लोग कंप्लीट कर नहीं पाएंगे। और जब बेसिक वाला कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तब तक हमको सबमिट का रेट नीचे आते हुए देखना पड़ेगा। तो बेसिक क्या है वो आपको पता है कि आज के रेट में जो प्राइस है ना वही बेसिक है। बहुत सिंपल सा पकड़ लीजिए, बहुत सिंपल सा, कोई बहुत रॉकेट साइंस मैं नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल सा। क्या प्राइस है वही बेसिक है। अगर 4 का प्राइस है तो 4,000 बेसिक है, 5 का प्राइस है तो 5,000 बेसिक है, और 6 का प्राइस है तो 6,000 बेसिक है, 10 का प्राइस है तो 10,000 बेसिक है, 20 का प्राइस होगा तो 20,000 बेसिक होगा। अब ये जो बेसिक हमने बताया ना, इसको हमें 100 से कंप्लीट करना है। क्यों 100 से कंप्लीट करना है? क्योंकि 100 से कंप्लीट होगा तो मल्टीपल लोग निकलेंगे मार्केट में बिजनेस करने के लिए, मल्टीपल लोग जाएंगे, मल्टीपल प्लान दिखाएंगे, मल्टीपल आईडीज लगेंगी। तो इसे हम 100 से कंप्लीट करना है। उस मल्टीपल लोगों में
एक दो लोग ऐसे आएंगे जो भाई 100 का तो ठीक है लेकिन मुझे उससे ज्यादा करना है, हाँ ये तो सब ठीक है लेकिन मेरा कुछ बड़ा हुआ पीछे का लाइबिलिटी उसको भी क्लियर करना है, ये सब तो ठीक है लेकिन मुझे अभी अचीवर बनना है। तो ऐसा करके जो लोग आएंगे ना वो बोनस कर देंगे। तो हम लोग को अभी से मेरा फोकस है, मैं हमेशा बेसिक पे काम किया हूँ। बेसिक ये है कि सप्लाई जो डेली निकल के आ रही है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। हम लोगों ने लोगों को कोर बनाया, और इसलिए कोर बनाया, इसलिए नहीं कोर बनाया कि आपको डेडिकेटेड फंड दे दिया जाएगा आप 16.5 साल तक ऐश करेंगे। इसलिए कोर बनाया गया कि आपको एक जिम्मेदारी दी जाएगी और उसके बदले एक रिवार्ड दिया जाएगा। और जिम्मेदारी क्या थी कोर की कि मिनिमम 10,000 का स्टेकिंग मंथ में कराना। क्यों? क्योंकि हमें जो डीपीआर निकल के आ रहा है इसको कंट्रोल करना है। फिर ऑफिसर बनाया गया, ऑफिसर को दिया गया कि मिनिमम 5,000 कराना है। फिर वेरियर बनाया गया 2,000 कराना है। फिर ऐसे और भी रैंक बनाए गए और ऐसे बोला गया कि आप 500 करिए। यदि वो सभी लोग कर रहे होते तो आज हम इस कंडीशन पे नहीं होते, लेकिन सब लोगों ने ऐसा, सब लोग बोलेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, 70% लोगों ने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। तो जिसकी वजह से आज हम लोगों को ये रेट देखना पड़ा। तो अब हम आगे क्या बोले कि आगे वो लोग करेंगे नहीं, वो 70% लोग कभी करने वाले नहीं हैं, वो नहीं करने के माइंडसेट से आए ही थे। तो उन लोगों से उम्मीद भी नहीं करना है, अगर करेंगे तो हमको हमेशा धोखा मिलेगा। तो अब हम बिना कोर से 10,000 लिए, अब हम बिना ऑफिसर से 5,000 का मंथली स्टेकिंग लिए, अब हम बिना बैरियर से 2,000 मंथली स्टेकिंग लिए। हम बेसिक पे क्यों ना काम कर लें कि हमारा जो डीपीआर है, हमको बिना ऑफिसर से बात किए, बिना कोर से बात किए, बिना बैरियर से बात किए, हम उनको उनकी तरफ देखेंगे, वो अपना मुंह छिपाएंगे क्योंकि वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ये सब काम ही ना हो, क्योंकि हमारा बेसिक इतना हमेशा मेंटेन होता रहे। जब बेसिक मेंटेन होता रहेगा तो कोई बात ही करने नहीं जाएंगे कि आपने अपना टारगेट पूरा किया कि नहीं किया। कोई इधर से नहीं बात होगी, हाँ उधर से कभी कोई बात होगी तो इधर से जवाब बहुत कुछ है कि भाई किया ही नहीं, 6-6 महीने हो गए नहीं किया लोगों ने, 9-9 महीने हो गए नहीं किया, 20-20 महीने हो गए नहीं किया। जब से लोग कोर बने हैं, मैक्सिमम लोग, मैं 70% की बात करता हूँ, 30% की नहीं, 30% लोग कर रहे हैं, क्योंकि 30% लोग नहीं कर रहे होते तो सिस्टम जिंदा नहीं होता। ये 30% लोग हैं जो सिस्टम को बनाए हैं, लेके चल रहे हैं, और 70% लोग जो लोग नहीं किए और उस रैंक को हासिल कर लिए। रैंक कैसे हासिल किए? सीनियर की मेहरबानी से रैंक हासिल कर लिए। सीनियर मतलब कि सीनियर काम करके लाके उनके नाम पे अटैच करा दिया और उनका रैंक बन गया। तो क्योंकि जो करने वाले थे वो शुरू से कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, और वो आगे भी करेंगे, चाहे उनको कोई टारगेट दिया जाए, चाहे ना दिया जाए, चाहे बोला जाए, चाहे ना बोला जाए। वो लोग जो करने वाले वो कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग करने वालों की टीम बना दें। शुरू से ही करने की उनकी आदत हो, शुरू से ही उनका स्टेकिंग कराने की आदत हो। कितना? जितना अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बना दें। तो ये हम लोगों ने प्लानिंग कर लिया, 1 तारीख से बनाएंगे, क्योंकि ऐसे तो बोल बोल के नहीं किया जा सकता। बांध के पट्टियां का बाजार नहीं लगता, तो ऐसे हम ऑफिसर को बोलेंगे कि भाई आपने तो 5,000 किया नहीं, तो ये ठीक नहीं है सर। ये तो बाद में देखा जाएगा किया कि नहीं किया। हम लोग अपना बेसिक मेंटेन करें। और बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है, मजेदार बात है, गुड न्यूज है कि हमारा बेसिक बड़ा कम है। हमारा बेसिक इतना कम है जितने में समझिए कि नई कंपनी स्टार्ट होती है पहले दिन से जो बिजनेस आता है उतना ही हमारा बेसिक है आज 20 महीने बाद। सोचिए कितना मजेदार बात है। लोग कहते हैं कि सिस्टम नहीं चलेगा या चलेगा। सिस्टम क्यों नहीं चलेगा? सिस्टम अपना खुद खुराक कम ज्यादा करता है, तो क्यों नहीं चलेगा? मौसम के हिसाब से सिस्टम अपना खुराक बदलता है, इसलिए चलेगा ना सर। अगर खुराक इसका ज्यादा रहता और इसके बाद मतलब सिस्टम फेंकता ज्यादा और इसके बाद इसको आता कम, तो सिस्टम नहीं चलता, सिस्टम ब्लास्ट कर जाता। लेकिन ये सिस्टम नहीं ब्लास्ट करेगा, ये सिस्टम अपने हिसाब से, मतलब वातावरण के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, जोश के हिसाब से, जुनून के हिसाब से, स्टिकिंग के हिसाब से अपना हिसाब किताब मेंटेन कर लेता है। एकदम प्राकृतिक नेचर है इसका, इसलिए चलता रहेगा।
कम रेट होगा तो कम चाहिए होगा, ज़्यादा रेट होगा तो ज़्यादा चाहिए होगा। तो अभी से हम लोग मेंटेन करके चलते हैं। मुझे लगता है कि मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ वो सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात को। अभी से मेंटेन करके चलते हैं। अभी से हम 50 स्टेकिंग 100 की रेगुलर करते हैं। इसके बाद जब हमको 40 से 80 पर जाना होगा तो हमको 100 करना होगा। सोचिए ना कितना आसान है। 40 से 80 जाने का जो सफ़र होगा उसमें 50 से 100 आसानी से हो जाएगा, क्योंकि गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी। रेट बढ़ने से मोटिवेशन भी बढ़ेगा। रेट बढ़ने से जो पुराने कुछ सबकी बात नहीं करता, कुछ सोए लोग भी जग जाएंगे। रेट बढ़ने से जो बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि पता नहीं ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो वो लोग भी आ जाएंगे। तो वो ऑटोमेटिक संख्या मात्र डबल करना है, मात्र संख्या डबल करना है स्टेकिंग की डेली की 100 वाली। और हमको संख्या डबल करते ही हम बेसिक पर हो जाएंगे। उसमें जो बीच बीच में बड़े बड़े आएंगे वो उसको और भी पिलर, मजबूत पिलर बनाएंगे। तो बड़ा ही मजा आने वाला सर, बड़ा ही जबरदस्त। जिन लोग ये सोच कर चल रहे हैं ये हमेशा जीवन भर सिस्टम चलने वाला, उनके लिए जीवन भर चलेगा। जो लोग ये सोच कर चल रहे हैं कि अभी इसका काम हो गया, उनके लिए काम हो गया, सबके लिए, क्योंकि नेचुरल है ना सिस्टम, एकदम बिल्कुल नेचुरल है। अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, मरता नहीं है। ये प्लास्टिक कीड़े की तरह है, ये कभी मरेगा नहीं सर। ये सुसुप्तावस्था में चला जाएगा, फिर से जाग जाएगा। तो इसलिए बिंदास रहिए। वो लोग जो लोग को कैरियर ढूंढना, जो लोग कैरियर देख रहे हैं, और बाकी जो लोग को अभी लाइफ में भटकना लिखा है तो भटकेंगे। भटकने के बाद ही उनको समझ में आएगा। और सर जैसा कि अभी किसी ने बताया, तो जिनको लगता है उनका मंजिल, जिनका उनका भटकाव खत्म हो गया है, उनका मंजिल मिल चुका है, कुछ दिन काम तो करना पड़ेगा, कुछ नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा, और क्रिप्टो करेंसी में उनको रहना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी सर मेन इंपॉर्टेंट इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी। तो सही प्लेटफॉर्म है, सही जगह है, सही मौका है, सही टीम बना लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जा सकता है तो 50%, और ऊपर अगर ऊपर कम से कम 1000%, क्योंकि वहाँ गया था। तो नीचे 50 का चांस है, ऊपर 1000 का चांस है। इससे अच्छा, इससे बेहतरीन मौका, रिस्क रिवार्ड रेशियो शायद दोबारा मिले। ये रिस्क रिवार्ड रेशियो है ना, रिस्क कितने का है, रिवार्ड कितना आएगा। तो ये बेहतरीन है। इस टाइम पे टीम बना लीजिए। इस टाइम पे जिनको भी ला देंगे, ये जो लोग 100 लोगों को, 100 वाले को, जितने भी लोगों को ला देंगे, यही 100 वाले 500 में कन्वर्ट होने वाले, यही 100 वाले 1000 में कन्वर्ट होने वाले, यही 100 वाले रनर में कन्वर्ट होने वाले। बहुत ईजी होगा, बहुत आसान होगा। प्लान दिखाए, मोटिवेट किए, गाड़ी दिखाए, पैलेट दिखाए, और 100 बोले बस इतने के लिए इतनी मेहनत आपने किया है, चल लीजिए पकड़िए 100। नहीं, वो 100 की है सर, की। वो हमने खाली आज की लिया है। की है क्या, जो आज हाल में आप लोगों ने मीटिंग किया ना, वो हाल जितना बड़ा है उसका दरवाजा उतना बड़ा नहीं है। दरवाजे से छोटा है ना, हाल का दरवाजा हाल से छोटा होता है। और जो दरवाजा होता है ना, उसको बंद करने के लिए एक लगता है, तो जो दरवाजा को बंद करता है वो दरवाजे से छोटा होता है। और उस दरवाजे में उस जो बंद करता है उसको कुंडी बोलते हैं। वो उसमें ताला लगता है, वो ताला उससे छोटा होता है। और वो ताला जो है चाबी से खुलता है, और चाबी जो है ताले से छोटी होती है। तो ये $100 जो है ना, चाबी है, की है, सक्सेस की। ये $100 जो है की है। आप लोग इस बात को समझ गए, अगर ये $100 आपके पूरे बहुत बड़े नेटवर्क को बनाने की है। आपके टीम में 10, 20, 50 कार रिसीव कराने की है। आपके टीम में 100, 200 रनर बनाने की है। ये $100, इसको आप समझ लीजिए। कुछ दिन इसको कर लीजिए, क्योंकि 100 वाला जो आज देगा ना, उसको 100 देना है। लेकिन जो 100 वाले का प्राइस बढ़ा 50% ना, तो 100 वाला बोलेगा तो भाई मैंने तो 100 दिया था, लेकिन आज अभी 150 दिखा रहा। प्राइस डबल हुआ ना, तो 100 वाला बोलेगा भाई मैंने 100 दिया था, 200 हो गया। 100 से 200 हो गया। अगर 5 होता तो भाई कितना होता, 1000 होता। अगर 1000 होता तो कितना होता, फिर 2000 हो जाता। तो बोलेगा भाई ऐसा करो कि अभी 100 का तो हो ही गया, उसी समय पे आप थोड़ा बताते, लेकिन नहीं बताए, अभी 1000 कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि फिर यहाँ से ये हो जाए। तो इसलिए ये की है सर, आप इसको फॉलो करिए, बहुत ही मजा आएगा। बाकी 1 तारीख को हम लोग प्रभास सर, हम लोग बाकी 1 जुलाई को, मतलब बाकी वर्किंग वालों के लिए जो प्लानिंग किए हैं वो 1 जुलाई को लेके आते हैं।
सबको बताते हैं। तब तक के लिए कल सब लोग सिर्फ अपनी क्लोजिंग पर फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों पर फोकस करें और सबको बता दें भाई बढ़ेगा नहीं। कोई अगर इस गलत फहमी में है कि बढ़ जाएगा तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट तक का कल आखिरी डेट है। हायर इन्वेस्टमेंट रिटर्न प्लान का कल आखिरी डेट है। इसके बाद हायर वर्किंग इनकम 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बहुत बड़ी इनकम आएगी काम करने वालों को 1 जुलाई से। तो अभी तक बहुत बड़ा रिटर्न आएगा इन्वेस्टमेंट करने वालों को 30 जून तक, तो कल लास्ट डेट है। तो ये एक ऑफर हो गया सर, हायर रिटर्न कल लास्ट डेट है, हायर इनकम 1 जुलाई से। जी सर, बस सर आपके साथ फिर हम लोग। जी सर नमस्कार सभी कम्युनिटी को नमस्कार जी। सालम सर और इंटायर टीम टाइगर को बहुत बहुत बधाई और इतना जबरदस्त प्रोग्राम करने के लिए। कल भी था मैं जूम पर, जबरदस्त आप लोग 8 मिनट लगभग वीडियो भी देखा, सारा देखा, लेकिन कल भी वीडियो में नहीं आया, आज भी कभी वीडियो कभी बाहर हूँ तो, लेकिन मैं पूरा जूम पर हूँ। वही परसों के लिए कुछ वर्कआउट कर रहा हूँ, पीपीटी बनाना था। तो सबसे पहले तो मैं परसों के लिए या जितने भी कोर मेंबर हैं और आपके माध्यम से हमारे जितने भी कार अचीवर्स हैं, सारे कार अचीवर्स को एक ग्रुप बनाया गया है, कार अचीवर्स ग्रुप। और एक कार आपको मिला क्यों, किस लिए कार दिया गया है? क्या इतना आसान तरीके से कार देने का वो क्षमता कंपनी को बन चुका था? बिल्कुल नहीं। वो कार देने के लिए इसीलिए दिया कि हम पहले आपको कार देके, हम ऐसे ही मतलब दौड़िए करके तो नहीं बोल सकते थे। दौड़ने के लिए आपके लिए वो प्लानिंग बनाया गया था। जो कार आपको मिला है वो कार के माध्यम से अब आपको दौड़ना होगा समिट के लिए। और वो दौड़ने के लिए हम बोलेंगे आपको दौड़िए, लेकिन दौड़ने के लिए आपके लिए कुछ मंथली फ्यूल बनाने का रास्ता देना था। दौड़ने के लिए आपका खर्च पानी जो होता है उसके लिए, जो आपके फैमिली के लिए मैं निकल रहा हूँ 10 दिन 15 दिन, लेकिन महीने में मेरा कम से इतना कमाई तो आएगा ही आएगा। तो वो प्लानिंग के लिए एक टारगेट के साथ में एक प्लानिंग हुआ है, जबरदस्त प्लानिंग है। इसको फोरकास्ट करेंगे परसों दोपहर, हम शायद 3 या 4 बजे मीटिंग करेंगे, क्योंकि परसों मंगलवार को हमारा रेगुलर मीटिंग नहीं रहेगा, ऑलरेडी अनिल सर बता चुके हैं। तो मंगलवार को हम मीटिंग करेंगे। हो सके तो हम उसमें डेडिकेटेड टीम को भी कुछ लेने प्रयास करेंगे, लेकिन ये डिसाइड करेंगे कल। अदरवाइज हम कोर और रिचुअल, यहाँ पर हम ऑफिसर को भूल गए हैं। अब छोड़िए, अब ऑफिसर की बातें खत्म हो गई। जो कार अचीवर है वही ऑफिसर है। अब उनको भी मीटिंग में आना है तो कार अचीव करके आना है, क्योंकि हमारा सिस्टम में हम वॉरियर को, ऑफिसर को ऐसे रिवार्ड नहीं दे रहे, हम वर्कर्स को दे रहे हैं, वर्किंग वाले को दे रहे हैं, एक्टिव वाले को दे रहे हैं। जो 1 तारीख को हम अनाउंस कर रहे हैं वो वर्किंग वाले के लिए, जो मार्केट में आए। क्योंकि अभी सर ने बताया कि अभी तक हमने इन्वेस्टर को फोकस किया था, अब हमारा बेस बन गया, अब हमारा हाईवे बन गया, अब हमारा रोड बन गया। अब हम काम करेंगे वर्किंग के लिए, भागदौड़ करेंगे वर्किंग के लिए। उसके लिए कुछ प्लानिंग हुआ है, जिसके कारण से हम ये 100 को ऑफर को हमने कल बंद कर रहे हैं। तो सर ने अभी बताया कि नहीं बढ़ेगा मतलब ये 100 का टाइम नहीं बढ़ेगा। रेट की बात नहीं है, रेट तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, टाइम नहीं बढ़ेगा। क्यों टाइम नहीं बढ़ेगा? ये बढ़ के यहाँ तक आया। इसको क्लोजिंग करना था हमको दिसंबर में। फिर उस टाइम मेरा जो डॉक्टर साहब का और मेरा जो इवेंट चला हमारे नाम पर, जिसके कारण से हमने उसको कुछ दिन कंटिन्यू किया। फिर बीच में सर का जो गैप रहा, जिसके कारण से इसको हमने कंटिन्यू किया। सर आने के बाद भी उसको पिकअप कराने के लिए, नहीं तो हम इसको 60-40 65-35 करके एवरी मंथ 5% माइनस करके ले आने वाले थे। तो ऐसे ही 6 महीना एक्स्ट्रा हमने 100% को बेनिफिट दिया कम्युनिटी को। अब यहाँ से हम इसको 22 तारीख को हम इसको एक झटके में बंद करने वाले थे, लेकिन कुछ कोर का, ये तो हम आप लोग को बता भी चुके थे, लेकिन कुछ कोर का उसमें सजेशन आया कि सर हमने कुछ लोगों को पढ़ाए थे कि आप करिए, हम इसमें आपको ऐसा मिलेगा, हम आपको इतना देंगे, ये हमारे जो एसपीजी है इसको इतना छोड़ देंगे, या आपके पास एसपीजी है तो आप ये ऑफर ले सकते हैं करके पढ़ाए हैं। तो उनके साथ फिर दोबारा जाने के लिए रास्ता चाहिए। तो हम कम से कम 2-4 दिन पहले मैसेज होता था तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो थोड़ा हो सके तो टाइम बढ़ा दीजिए। इसीलिए हमने 23 से यहाँ तक 1 हफ्ते इसका
ईमानदारी से हम दौड़ेंगे, आप दौड़ेंगे, हमारा टीम दौड़ेंगे, जो दौड़ेंगे उनका ही मंथली एक्स्ट्रा पैसा बनेगा, लेवल में दौड़ने वाले को भी बनेगा। और क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ हम एडमिन पर काम किए लगभग 1.5 साल, तो एडमिन पर काम करने वाले को किसी के लिए भी कमाई नहीं था। हाँ, लीडर एक मोटिवेशन पे काम कर रहे थे, कम्युनिटी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन खाली पेट से हम कितने दिन वजन गा सकते हैं? हाँ, एक दिन भगवान के नाम पर गा सकते हैं, 2 दिन गा सकते हैं, 5 दिन गा सकते हैं, तो फिर खाली पेट कितना दिन? तो इसीलिए अब वजन गाने वाले के लिए कुछ प्रसाद भी मिलना चाहिए। उस हिसाब से एडमिन वाले के लिए भी, लेवल वाले के लिए तो 25% कमीशन है ही, तो एडमिन वाले के लिए भी कुछ प्रसाद का बंदोबस्त किया गया है यहाँ पर कि अगर आप वजन गाएंगे समिट का तो प्रसाद तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि दौड़ने से पहले दौड़ तो लगाना ही पड़ेगा जीवन में, क्योंकि कंपटीशन का युग है। तो कहते हैं ना, एक जंगल में एक हर सुबह एक सिंह जाता है, उसको हरिन से पहले भागना होता है या उससे ज्यादा दौड़ना होता है, नहीं तो वो भूखा रह जाता है। पर हरिन को सिंह से फास्ट उससे ज्यादा दौड़ना होता है, नहीं तो उसका मृत्यु पक्का है, मतलब उसका मृत्यु निश्चित है। तो दौड़ तो कंपटीशन का युग है, यहाँ तो दौड़ना तो पड़ेगा, लेकिन दौड़ने से पहले एक लक्ष्य बनाना जरूरी था। क्योंकि जैसे आप कहीं दौड़ने की तो तैयारी किए, अगर आप बस स्टेशन पे गए और आपके लक्ष्य नहीं है कि कहाँ जाने का, कौन सी बस चढ़ेंगे? आप रेस्टोरेंट में गए, आपका लक्ष्य क्या खाने का है वो नहीं बनाया है, तो फिर ऑर्डर क्या करेंगे? आप रास्ते में निकल गए, लेफ्ट राइट कहाँ जाना है वो लक्ष्य नहीं बनाए, तो फिर किस रास्ते पर आपको अपने आप को मोड़ेंगे? तो इसीलिए पहले तो ये दौड़ना तो निश्चित है। इस बुल रन में दुनिया का करोड़ों क्रिप्टो वाले दौड़ेंगे, भागेंगे, तो आप लोग भी यहाँ पर दौड़ना होगा, दौड़ स्टार्ट करिए। लेकिन दौड़ने से पहले एक लक्ष्य बनाना था, वो लक्ष्य आपके लक्ष्य में सपोर्ट करने के लिए हमने कुछ योजना बनाया है, कुछ प्लानिंग की है, क्योंकि विदाउट प्लानिंग का लक्ष्य भी फिर बेकार है। सक्सेस के लिए दक्षता बनाना था, तो लेकिन योजना भी साथ साथ में चाहिए। और आप लक्ष्य बनाइए, हम योजना देंगे, हम प्लानिंग देंगे, और एक्शन में आप और हम साथ में लगेंगे। क्योंकि बिना लक्ष्य, बिना योजना, फिर एक्शन भी काम करेंगे। तो लक्ष्य आपको बनाना होगा, आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, योजना हम दे रहे हैं 1 तारीख को, और एक्शन में आप भी आइए, हम भी आए। तो बस परसों दोपहर को मीटिंग रहेगा 3:30 या 4 बजे। मैं कल के जो पर बताएंगे हम कितने बजे मीटिंग करेंगे। वो मीटिंग में सिर्फ कार अचीवर्स, हाँ, ये जरूरी नहीं कि कार अचीवर अपनी कार निकाल चुके हैं, निकालना बाकी है और उनका बैनर बन चुका है, उसको भी हम कार अचीवर मानते हैं, और उनके साथ में, कोर के साथ में हम मीटिंग करेंगे। परसों का मीटिंग हो सके तो फिर हम उसमें कोई दिक्कत नहीं, शायद छुपाने वाली बात भी तो नहीं है, हम तो वही बात 2 दिन बाद आएंगे जो पर बताएंगे वही स्लाइड, लेकिन उस दिन आप लोग को पहला प्रायोरिटी बताएंगे। लेकिन हो सकता है उस दिन हम कुछ रनर से ऊपर का, मतलब डेडिकेटेड टीम को भी शामिल कर सकते हैं। ये बात हम कल कोर के साथ बैठ के तय करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परसों से ऐसा कोई बड़ा ऑफर नहीं आएगा। हाँ भाई, परसों कुछ अनाउंस होने वाला है करके फिर आप कल का बिजनेस रुक जाएंगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि सबसे बड़ा तो एक तो रेट, ठीक है, रेट तो परसों भी यही रहेगा मान लीजिए, लेकिन जो 100% का एडजस्टमेंट है कल तक का, इससे बड़ा तो कोई भी ऑफर हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप जितना कर सकते हैं कल तक करिए। परसों से आप कुछ टारगेट के साथ काम करेंगे। सर ने बता ही दिया, बड़ा टारगेट नहीं, बहुत छोटा सा टारगेट में, लेकिन वर्किंग वाले कौन करिए उनको आइडेंटिफाई करना था, इसलिए हम बहुत छोटा टारगेट से कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो कल तो प्रेजेंटेशन शायद रहेगा, आज भी प्रेजेंटेशन करने की बारी था, तो कल प्रेजेंटेशन आज नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंटेशन हम तैयारी करेंगे कल के लिए। लेकिन कुछ कोर मेंबर्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों का अभी भी कुछ कार अचीवर्स को ग्रुप में आप लोगों ने शायद ऐड करना बाकी है, तो मेरे पास सबका नंबर नहीं था, इसलिए मैंने सबको ऐड नहीं कर पाया। और
और वो ऐड करने का जिम्मेदारी कोर मेंबर का है। बाकी बाकी लोग आप अपनी टीम का कोर के माध्यम से उनको जुड़वाइए, क्योंकि हमें भी पता चलेगा वो किसका टीम का है करके। तो इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी कोर मेंबर है वो ग्रुप में कार्य अचीवर्स ग्रुप करके है, उसमें सारे ऑफिसर को जोड़ दीजिए, सारे कार्य अचीवर्स जोड़ दीजिए, और उनके नंबर के हिसाब से मैं नाम चेक करके ही उस जून पे उनको ले लूंगा। तो इसलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैं तो आप इंट कर रहे थे, फिर मुझे भी इतना बोलने का मौका मिला, तो मैं आभारी हूँ सारे कम्युनिटी पर। और अच्छा चल रहा है, चलेगा और अच्छा, क्योंकि करेंगे तो हो जाएगा, ये हमें पता है। आज सुनील जी बता रहे थे कि नेपाल की टीम से हमारे नाम लेकर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा भी फर्ज था, क्योंकि मुश्किल वक्त में भागने वाले बहुत देखिए, चाहे आपका नजदीक का रिश्तेदार हो चाहे दूर का हो। हमने तो जिस दिन हमारे कारण से कभी भी कंपनी को या कम्युनिटी को आंच नहीं आएगा, कम्युनिटी को या कंपनी को नुकसान नहीं होगा। हाँ, अभी हमारे बस में नहीं रहा, हम भी सरेंडर करेंगे, लेकिन मेरे कारण से और मेरे नेपाल के टीम कारण हम होने नहीं देंगे। हम हमेशा फ्रंट पर आके अंतिम तक इसको आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। तो सब मिलकर करेंगे। हाँ, बार बार इसको फिल्टर करना पड़ता है, टाइम में अगर फिल्टर नहीं करेंगे, करने वाले और ना करने वाले के बीच अगर अलग नहीं करेंगे, तो ना करने वाले का भी उतना ही मिल रहा है, तो फिर करने वाले भी पैसे हो जाएंगे। इसलिए हम एक ऐसा दस्ता बना रहे हैं, ऐसा टीम बना रहे हैं, जहां पर करने वाले को, ना करने वाले को भी जितना हो, जो 0.1 DPR तो सबको मिलेगा, उसके अलावा कुछ देने का जो प्रयास है वो 1 तारीख में अनाउंस करेंगे। जी थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे टाइम देने के लिए। जी बिल्कुल सर। और जो भी हम लोग मीटिंग करेंगे वो किनके साथ, कोर और ऑफिसर या कार? नहीं सर, कोर और कार्यजीव के साथ करेंगे, और हो सकता है हम कुछ एक्टिव लीडर को उसमें बुला सकते हैं कोर के सिपाही में, तो फिर एक कोर से दो कोर और कार के साथ करेंगे। तो जितने भी कोर लीडर है अपने कार्य चीवर का उस ग्रुप में उनको ऐड कर दीजिए। और ये जो मीटिंग करने जा रहे हैं कोर और कार, ये इन्फॉर्मेशन तो मीटिंग होगी हमारी वर्किंग पे फोकस करने की होगी, लेकिन साथ साथ में जिनके पास भी कारें हैं उनकी परमानेंट EMI और एक्सपेंसेस का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा उसी दिन, परमानेंट सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात मैंने बोला सर, परमानेंट सॉल्व हो जाएगा उसी दिन, सेम डे। तो एक बहुत बड़ा मतलब उन लोगों के लिए चांस है जो लोग उस मीटिंग में शामिल होंगे। जो लोग नहीं शामिल होंगे तो फिर वो छूट जाएंगे। किस चीज़ के लिए छूट जाएंगे? उनको खुद से अपनी EMI पे करनी पड़ेगी और उनको खुद पेट्रोल पानी के लिए कमाना पड़ेगा। तो हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ उस प्रोग्राम में होने जा रहा है, बहुत ही बड़ा धमाका होगा। और प्रभास सर ने अभी बोला ना कि हम लोग करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे सर, क्योंकि हम लोग को पता है ना, हम लोग को तो अच्छे तरीके से पता है कि गाय दूध नहीं देती, देती तो गोबर है ना, दूध निकालना पड़ता है। और अच्छा ये बात मैं बहुत कई दिनों से बोल रहा हूँ, 3-4 साल हो गया बोलते हुए। आज मुझे अभी अचानक से ख्याल आया है कि कहीं ना कहीं मैं भी दूध निकालने वाले में से एक हूँ, क्योंकि हमारी बिरादरी को यादव अहिर उसको दूध निकालने वाला ही माना जाता है। क्यों सालम सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सही पकड़े ना सर। आज 3 साल से बोलते बोलते आज समझ में आया कि आखिर ये वाला लाइन जो है वो मैं बार बार क्यों बोलता हूँ। तो वो सोचते हैं कि यार गाय दूध देती नहीं है, दूध निकालता है, तो हम लोग तो दूध वाले ही हैं, दूध निकालने वाले ही। और निकालने का सारा तरीका आपको मालूम है सर? बिल्कुल सर, वो तो पीढ़ियों से दूध निकाला गया है, पीढ़ियों से निकाला गया है वो तो, इसलिए एक पहचान है ब्लड में। हाँ मतलब ये कई सालों से जो एग्जाम्पल दिया जा रहा था वो, और ऐसा हम लोग कर भी रहे थे, एग्जाम्पल नहीं दे रहे, ऐसा हम लोग कर भी रहे थे। कम्युनिटी नहीं करना चाह रही है फिर भी कर रहे हैं लोग जो है, मतलब देखिए ना किस तरीके से कभी कभी लोग जो है ऐसे बिना मन के भी करते हैं, कभी कभी लोग को अच्छा नहीं लगता फिर भी करते हैं। तो क्या है, गाय दूध नहीं देती है, देती गोबर है, दूध निकालना पड़ता है। तो बिल्कुल सर, काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हाँ सर, काम
लोगों ने एक काम होगा नहीं, काम करेंगे लोग नहीं, काम करवाना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो काम होगा सर। और जैसे हम लोग का जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा लक्ष्य है। जी लोगों को अरे यार ये बोलते हैं, बहुत बड़ा ले लिया सर, बहुत बड़ा वाला ले लिया है, इतना बड़ा वाला ले लिया, उसको करने के बाद मेरी नहीं सबकी 5-7 पीढ़ियां आ जाती है, इतना बड़ा वाला लक्ष्य है। तो एक्चुअल लोगों का मेंटल लेवल क्या है ना, लोगों के माइंडसेट क्या है ना, दो ही गुना ना सर, लोगों को यही जी दो गुना सर। तो अपना तो वो है ही नहीं, तो जो अपना है वो कहते हैं सातवें आसमान पे जाने का यदि आप प्लानिंग करते हैं, काम करते हैं, तैयारी करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, जो शुरू से जाते हैं, तो सातवें पर नहीं पहुंचेंगे तो तीसरे पर आ जाएंगे, तीसरे पर तो देखो जी अपना तो हमेशा से बहुत बड़ा वाला रहा है, जीरो हटाने का रहा हमेशा से, जीरो हटाने का रहा, तो 5 जीरो हटाने का रहा सर, तो बहुत बड़ा रहा। और इसे करेंगे क्योंकि गाय दूध देती नहीं है, देती गोबर है, दूध निकालना पड़ता है। हम लोग ये जो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, एक लाइन में अपनी बात समाप्त करते हैं कि कई बार मैं बता चुका हूँ सर, ये इंडस्ट्री मेरे नेचर की नहीं थी, मैं गलती से बाय डिफॉल्ट इसमें आ गया, तो अब बाय डिफॉल्ट इस इंडस्ट्री में मैं आ गया हूँ, तो या ये इंडस्ट्री हमें अपने नेचर के हिसाब से ढाल ले, या इस इंडस्ट्री को हम अपने नेचर के हिसाब से ढाल लें। बिल्कुल अपने नेचर के हिसाब से आप लोग डालेंगे इस इंडस्ट्री। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसे हम अपने नेचर के हिसाब से ढाल लेंगे। अगर हमारे में कैपेबिलिटी होगी तो इसे हम अपने नेचर के हिसाब से डाल देंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी तो क्रिप्टो मतलब रिस्क, और क्रिप्टो में कैरियर, क्योंकि हम कैरियर से आए हैं, तो क्रिप्टो में कैरियर अगर आ गया तो हम इसे अपने नेचर के हिसाब से डाल देंगे। और अगर हम इसे ऐसा नहीं बना पाए, यानी कि यहाँ रिस्क हुआ, कैरियर नहीं मिला लोगों को, मंजिल नहीं मिली लोगों को, तो इसका मतलब इस इंडस्ट्री ने हम लोगों को अपने नेचर के हिसाब से ढाल लिया। और यही दम है देखना कि इंडस्ट्री को हम अपने हिसाब से ढालते हैं, अपने नेचर के हिसाब से, या इंडस्ट्री अपने नेचर के हिसाब से हमको डालती है। तो यही तो बच्चा है देखना। और ये बड़ी लड़ाई सर, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, लोग ढल जाते हैं, ढालते नहीं सर, ढल जाते हैं। तो ये हम लोग तैयार है इस लड़ाई के लिए हर तरीके से। बिल्कुल सब तैयार हैं, तभी तो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बिल्कुल हम लोग मिलते हैं कल और सेम स्लोगन के साथ, और एक ही स्लोगन, एक ही मिशन, एक ही विजन, और जिनको यकीन पूरे यकीन के साथ बोलेंगे, जिनको यकीन नहीं है वो